रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। ज्योतिष की नींव तीन चीजों पर आधारित है: राशि, भाव और ग्रह। ग्रह हमारे अच्छे बुरे कर्मों के निर्धारक और निर्णायक यानी रिजल्ट कैरियर होते हैं। भाव परिणाम बनाने वाले या बताने वाले या कर्मों को उजागर करने का स्थान होता है। राशि किसी भी भाव को पहचान देने का कार्य करती है। हमारा जो ग्रह है कुंडली के जिस भी स्थान पर बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसी के अनुरूप हम जन्म कुंडली की व्याख्या करते हैं। ज्योतिष एक सूत्र के समान है जिसमें जातक से संबंधित सभी शुभ और अशुभ जो फल होते हैं वो मोतियों के रूप में पिरोए पिरोए गए हैं। तो ना तो ये हम ये कह सकते कि ये अच्छे हैं, ना हम ये कह सकते कि ये बुरे हैं। ये देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि वो हमें किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। अगर हम किसी भी जन्म कुंडली को देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दशा। आपने देखा होगा विषोंतरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, यही वो चीजें हैं जो जन्म कुंडली के साथ मिलकर जीवन के सीक्वेंस का निर्धारण करती हैं। यही बताती हैं कि जीवन में कब शुभ होगा और कब अशुभ होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर ही हम जन्म कुंडली की व्याख्या करते हैं। अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी प्रिडिक्शंस में गड़बड़ हो सकती है। तो कुंडली के अंदर दशा और योग, इनका कॉम्बिनेशन रिजल्ट देने का काम करेगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे जिसमें भाव का अर्थ बताया था। ये यहाँ पे खुले हुए हैं। जैसे पहला भाव मैं, मेरा, मेरे लिए है। दूसरा भाव कुटुंब का है, बचत का है, वाणी का है। इसी तरीके से मैंने दूसरा ग्रहों के जो कारक तत्व हैं वो भी बताए थे। जैसे सूर्य आत्म कारक है, स्वास्थ्य का कारक है, पिता का कारक है। आज हम इन्हीं चीजों को लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले ग्रह पे आते हैं, सूर्य पे। सूर्य हमारी उत्पत्ति का कारक माना गया है। इसी से ही एक जन्म कुंडली का क्रिएशन शुरू होता है। अब अगर हम बात करें उत्पत्ति किसकी हुई, तो उत्पत्ति हुई एक जीवात्मा की जिसने एक शरीर धारण किया। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि सूर्य जो है वो आत्मकारक भाव या गुणों से युक्त है। इसके अलावा सूर्य पिता को दर्शाता है, कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, हमारी वर्चस्व या हमारे अथॉरिटी को दर्शाता है, हमें नाम फेम देने का काम करता है। तो ये सारे जो गुण बताए गए हैं इनको हम बोलते हैं कारक तत्व। ये कारक तत्व सूर्य के हैं। अब हम सूर्य को एक एक घर में बैठाते हुए चलेंगे और देखेंगे वो किस तरीके के रिजल्ट हमें देगा। आपकी भी जन्म कुंडली में सूर्य किसी न किसी भाव में जरूर बैठा होगा, 1 से लेकर 12 तक। तो जब आपका नंबर आएगा तो आप उसे मिला के देखिएगा कि वो आपसे मैच करता है या नहीं करता। अगर मैच ना करता हो तो एक बार मुझे बताइएगा जरूर। यहां हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ज्योतिष में कुछ बेसिक नियम माने गए हैं। उनके पीछे रीजन होता है। जब कभी डिटेल में क्लास होगी तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, पर कुछ रीजन माने गए हैं, आप उनको नोट करके रखिएगा। जैसे सूर्य जिस घर में बैठेगा उस घर के रिजल्ट को डिस्ट्रॉय करता है, जला देता है। क्योंकि सूर्य में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो जिस जगह पर वो होगा उस जगह के रिजल्ट्स को वो नष्ट कर देगा। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेशन में लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। मान लीजिए किसी का सूर्य पहले घर में बैठ गया। पहला घर है मैं, मेरा, मेरे लिए, यानी ऐसा व्यक्ति अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचेगा क्योंकि उसने इस घर के रिजल्ट को खराब कर दिया। ये ज्योतिष का लॉ है। पर दूसरा ज्योतिष का लॉ ये बताता है कि जिस व्यक्ति का सूर्य पहले घर में बैठेगा वो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचेगा। अब यहाँ पे हम पहली बात को ठीक माने या दूसरी बात को, तो यहां हम ये कहते हैं कि जो ग्रह है वो 50-50 रिजल्ट देता है। 50% शुभ और 50% अशुभ। हमने
दशा के अनुरूप रिजल्ट को कैलकुलेट करना है कि सूर्य हमारे लिए बेनिफिशियल है या सूर्य हमारे लिए मैलिफाई, या सूर्य हमें शुभ फल दे रहा है या सूर्य हमें अशुभ फल दे रहा है। दोनों के फल एक ही ग्रह के द्वारा देखे जा सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इस बारे में भी पढ़ा था कौन से प्लैनेट्स बेनिफिक हैं, कौन से प्लैनेट्स मैलेफिक हैं। इसी तरीके से कुछ घर जो हैं वो मैलेफिक और कुछ घर बेनिफिक बोले जा सकते हैं। जैसे मैं मेरा मेरे लिए, इसे हम बोल सकते हैं 50% बेनिफिक है, 50% मैलेफिक है। कुटुंब मनी, अब हमें अगर जीवन मिला है, दूसरा घर जो है वो मनी को इंडिकेट करता है, हमें अगर जीवन मिला है तो हमें पैसा चाहिए। अगर आप पैसा केवल अपने लिए चाह रहे हैं तो ये मैलेफिक है, लेकिन अगर आप संपूर्ण समाज का भला करना चाहते हैं तो ये बेनिफिक है। ऐसे ही हमारी थर्ड कंडीशन है या थर्ड भाव है प्रेजेंटेशन का। अगर हम दूसरे को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उससे हमें फायदा दिख रहा है कि हमारी इंटरनल ग्रोथ हो रही है तो ये बेनिफिक है, और अगर वही हमारी इंटरनल ग्रोथ दूसरे के लिए हार्मफुल है तो ये मैलेफिक। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए दोनों ही पक्षों पे बराबर का ध्यान देंगे। सर हाँ जी, थर्ड हाउस के लिए बोले थे ना सर, थोड़ा मुझको समझ नहीं पड़ा सर, एक बार बोलिए सर। मैम थर्ड हाउस प्रेजेंटेशन का हाउस है। अगर प्रेजेंटेशन हम अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ के लिए ये बेनिफिक है, पर अगर हम अपनी ग्रोथ के लिए किसी दूसरे को हार्म कर रहे हैं तो यही चीज हमारे लिए मैलेफिक हो जाएगी, बुरे रिजल्ट का कारण बन जाएगी। सर एक्चुअल थर्ड हाउस पराक्रम, फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर के लिए दिखलाता है ना सर? जी, लेकिन साइड में देखिए मैंने रेड कलर में प्रेजेंटेशन भी लिखा हुआ है। ओके ओके सर। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी हमारा एक तरह का पराक्रम ही है। सर राइट। तो जैसा पहला पॉइंट ये है कि सूर्य जिस भाव में बैठेगा उसके रिजल्ट को जला देगा, बट आपने ये ध्यान रखना है ये एक बात है जिसका जरूरत पड़ने पर आपने इस्तेमाल करना है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सभी प्रकार के रिजल्ट को जलाएगा, वो जलाएगा भी और उसको रोशनी भी देगा। इसका मतलब उस जगह पर जहां पर सूर्य बैठा हो हम अपनी जिंदगी को दिशा देने का कार्य कर सकते हैं। जिस घर में आपका सूर्य बैठेगा आपकी जिंदगी उसी घर से या उसी घर को कर्मों को पूरा करने के लिए दी गई है, और जिस चीज की हम सबसे ज्यादा इच्छा करेंगे वही चीज हमें सबसे ज्यादा दूर भागेगी या नुकसान पहुंचाएगी। तो इन दोनों को साथ साथ कंबाइन करके ही हम किसी चीज की प्रिडिक्शन करेंगे। जैसे आपने सुना भी होगा कि अगर हम पैसे के पीछे भागते हैं तो पैसा हमारे पीछे हमारे आगे आगे भागता है, और यदि हम पैसे पे से ध्यान हटाते हैं तो पैसा हमारे पीछे पीछे भागता है। इसी तरीके से हम लोग ग्रहों की प्रिडिक्शन करते हैं, यानी वाइस वर्सा में चलता रहता है। सर सूर्य 4 ग्रहों से मिलके है तो सर? नहीं, हम केवल सूर्य की बात कर रहे हैं। नहीं सर, उसका रिजल्ट कैसा रहेगा सर? सॉरी मैम, अपना अनुपम जी अपना वो ऑफ कर लीजिए। मैम आप क्या बोले थे, एक बार दोबारा बोलिए। सूर्य हाउस में रहने का रिजल्ट बोल रहे हैं ना सर? हम्म। अब ये सूर्य 4 ग्रह, सो अब अभी सूर्य के अलावा अभी 3 ग्रह रहे तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा वो बोल रही हूँ मैम सर। हम लोग अभी सिर्फ सिंगल सिंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे, बाद में जैसे ओके जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कैलकुलेशन होती चली जाएगी आपकी। ओके सर ओके। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया सूर्य आत्मकारक है, तो सूर्य जिस घर में बैठेगा वो आपके होने का कारण बन जाएगा। यानी आपको धरती पर उस कार्य को करने के लिए भेजा गया है जिस घर में सूर्य बैठा हुआ है। आप अपनी जिंदगी का अगर एम जानना चाहते हैं, लक्ष्य जानना चाहते हैं, तो ये देख लीजिए कि सूर्य किस भाव में बैठा है। जिस भाव में बैठा है उस कार्य को कीजिए, आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलनी चालू हो जाएगी। आपने देखा होगा कई बार जातक हमारे पास आता है, वो ये कहता है जी मैं परेशान हूँ। आप देख लीजिए सूर्य किस भाव में बैठा हुआ है, 80% क्वेश्चन उसी से रिलेटेड वो पूछेगा।
तो हम ये कहते हैं कि सूर्य को हमारे जन्म का कारक माना जाता है, यानी जन्म होने का कारक माना जाता है। इसलिए सूर्य जिस भाव में बैठेगा वैसे ही हमारी मेंटेलिटी को कर देगा। हम उसी प्रकार सोचेंगे, बनना चाहेंगे, करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि अगर हम करते तो हमें ये जन्म ही नहीं मिलता, इसलिए वही जो बंधन है वो हमारे इस जीवन में भी लग जाता है। तो जब जीवन में बंधन लगता है तो हम उसके ऑपोजिट काम करने लगते हैं। तो ज्योतिष जो है हमें रास्ता दिखाने का काम करती है। ज्योतिष का अगर हम टुकड़े करें तो ज्योति बनता है रोशनी देने वाला या रोशनी, और ईश बनता है देने वाला या ईस्ट। तो ज्योतिष की जो संधि विच्छेद है वो ये कहती है कि वो रोशनी जो हमारे जिंदगी को रास्ता दिखाए वो ज्योतिष। तो सूर्य जो है वो ज्योतिष का मुख्य और प्रथम ग्रह है। सर तीसरे घर में भी मेरा सूर्य बैठा हुआ है और 1 डिग्री का है। मैम डिग्री पे हम कोई बात नहीं करेंगे, और घर अभी मैंने शुरू नहीं करे। ओके। हाँ जी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, सूर्य अगर हमारे पहले घर में बैठता है तो क्या होगा। सूर्य के लिए मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी। आत्म कारक है सूर्य, स्वास्थ्य का कारक है, पिता का कारक है, उत्पत्ति का कारक है, हमारे कॉन्फिडेंस का, अथॉरिटी का, फेम का, हमारी एनलाइटमेंट का, इन सब चीजों का जो कारक है वो सूर्य माना गया है। तो सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठता है तो ये सारी चीजें हमें मिलेगी। अब पहला घर किसका था, मैं, मेरा, मेरे लिए, या मैं अपनी पर्सनैलिटी की जो इनबिल्ट पर्सनैलिटी है उसकी बात करता हूं। तो सूर्य आत्मकारक ग्रह है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा सूर्य मेरे पहले घर में बैठता है तो मैं केवल और केवल अपने बारे में सोचूंगा। मुझे दूसरे मानव से मतलब मनुष्य से कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति एक तरह से स्वार्थी हो जाता है, और यही स्वार्थ उसके लिए हानि का कारण बनता है। कारण क्या है, उस व्यक्ति को यह लगने लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सही है। संसार कभी भी एक ग्रह से नहीं चलता, अन्य 8 ग्रह भी दिए गए जो उसके सहयोगी ग्रह हैं या जो अन्य ग्रह हैं उनका प्रभाव भी है। तो सूर्य वाला क्योंकि राजा के समान माना गया है तो उसकी तरक्की सूर्य के समय पर होती है, और सूर्य का समय निकलने के बाद जो कि 6 वर्ष का होता है, अगर वो केवल अपने अंदर बन के रह गया, राजा बन के रह गया, तो उसका आने वाला जो जीवन होता है वो बहुत ज्यादा कष्टमय होता है। सूर्य के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य नियम पे चलता है। तो ऐसा व्यक्ति नियमों पे चलने वाला होता है, प्रतिष्ठा का कारक होता है, यानी उसे मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत जल्दी मिलती है। जितनी जल्दी सूर्य उगता है उसी हिसाब से वो शाम को डूबता भी है। तो सूर्य के पास सुबह एनर्जी होती है और शाम को ढलती एनर्जी होती है। तो जिस व्यक्ति का सूर्य प्रथम भाव में होगा उसके पास मॉर्निंग में हाई एनर्जी होती है, वो सुबह जल्दी उठते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठता, सूर्य लग्न में हो और वो जल्दी नहीं उठता, 99% ऐसा संभव नहीं है कि वो जल्दी ना उठे, पर अगर वो जल्दी नहीं उठता तो उसके जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती। इसी तरीके से शाम होते होते उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी एनर्जी को संजोने के लिए सूर्य से संबंधित कर्मों को करना चाहिए, या सूर्य के शाम को उपाय करने चाहिए ताकि उसमें एनर्जी बनी रहे। तो सूर्य के उपाय के रूप में एक गुड़ है। गुड़ खाने से माना जाता है कि सूर्य प्रबल होता है, या रूबी पहनी जा सकती है, सोने का छल्ला पहना जा सकता है। ये सूर्य के कुछ सहयोगी तत्व हैं जो सूर्य की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जिस व्यक्ति का सूर्य पहले घर में हो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप रूबी गोल्ड के अंदर पहने, या फिर आप थोड़ी थोड़ी देर में गुड़ खा के खाते रहे। अब कोई शुभ कर्म करने जाना है और सूर्य पहले घर में है तो ऐसे व्यक्ति को घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करके निकलना चाहिए। उससे उसकी एनर्जी बरकरार रहती है। किसी से कोई बात करनी है जहां पे उसको लग रहा है कि उसको एनर्जी की जरूरत है, वो थोड़ा सा गुड़ का सेवन कर ले, राइट नोस्ट्रिल चालू कर ले। तो ऐसा करने से सूर्य एक्टिव होगा और उसे रिजल्ट मिलेंगे। और ये तो वैसे जनरली आपका सूर्य किसी भी घर में बैठा हो, अगर आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, उसके राइट में जाइए, राइट में रह के बात कीजिए, राइट नोस्ट्रिल चालू करके बात कीजिए। आप देखेंगे आपके मोस्टली काम जो आपको लगता है कि अटकते हैं, रुकते हैं या होने की संभावना कम है, आराम से हो जाएंगे।
तो ये उपाय भी बन जाते हैं और उसकी एक तरह की प्रिडिक्शन भी बन जाती है। सूर्य पिता का कारक भी है, पहले घर में सूर्य है, तो ये कहा जा सकता है कि जो बेटा होगा यानी जिस जातक की कुंडली है वो अपने पिता से इंस्पायर होगा, तो अपने पिता के नक्शे कदमों पे चलने वाला व्यक्ति होगा। सूर्य जो है उत्पत्ति का कारक भी है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ऑल ओवर डेवलपमेंट जो मेरी पर्सनैलिटी से मैच करती हो यानी उसकी पर्सनैलिटी से मैच करती हो, उसके लिए लाइफ टाइम काम करना होता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह जिस भी भाव में बैठेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ टाइम के लिए आपकी बन जाएगी। सूर्य अथॉरिटी का कारक भी है, तो ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, अथॉरिटेटिव होता है, सामने वाले व्यक्ति को डोमिनेट करने का प्रयास करता है। सूर्य फेम का भी कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य लग्न में होता है उसे आसानी से नाम मिल जाता है। यदि सूर्य दूषित हो जाए, खराब हो जाए, तो बदनामी भी बहुत जल्दी कराता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था 50-50% रिजल्ट होते हैं। अगर अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट देगा, बुरा है तो बुरे रिजल्ट देगा, पर रिजल्ट जरूर देगा। अब हम बात करते हैं सूर्य की सेकंड घर में। सेकंड घर हमारा कुटुंब का है, बचत का है, वाणी का है, पैसे का है। सूर्य आत्मकारक ग्रह है, पिता का ग्रह है, स्वास्थ्य का कारक है, एनलाइटमेंट का कारक है, तो हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि दूसरे घर की जो कारक तत्व हैं उसे सूर्य के कारक तत्वों के साथ जोड़ देना है। तो दूसरा घर हमारे कुटुंब का है। देखिए, कुटुंब माने होता है कुनबा, जिसमें हमारे सारे ब्लड रिलेशन वाले आते हैं, चाचा, ताऊ, बुआ, ये जो भी हमारे ब्लड रिलेशन में है, ये सारे के सारे व्यक्ति कुटुंब कहलाते हैं। इसको हम दूसरे घर से देखते हैं। और एक होता है हमारा परिवार। परिवार के अंदर केवल 4 प्राणी होते हैं या 5 प्राणी होते हैं, पति, पत्नी और 2 बच्चे, या 3 बच्चे या 1 बच्चा। तो कुटुंब हम देखेंगे दूसरे घर से और परिवार हम देखेंगे चौथे घर से। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपसे प्रिडिक्शन के लिए समय पे कोई पूछेगा कि मेरे परिवार में दिक्कत है, तो वो कुटुंब भी हो सकता है और परिवार भी हो सकता है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि आप किस घर से देखेंगे, ये पता होना जरूरी है। अब सूर्य अगर बैठा है दूसरे घर में, सूर्य अथॉरिटिव है, एनलाइटमेंट का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य दूसरे घर में बैठेगा, वो व्यक्ति ओजपूर्ण वाणी का स्वामी होगा, यानी उसकी वाणी में ओज होगा, उसकी वाणी में एक शक्ति होगी कि वो सामने वाले को जगा सकता है। मनी का स्थान है, मनी एनलाइट होगी, यानी वो शुभ कर्मों के द्वारा पैसे को प्राप्त करेगा, या उसे आप ये कह सकते हैं, जैसा मैंने बताया था, क्रूअल भी है, मार पड़ने पर पैसा देगा, यानी मेहनत करवाकर पैसा देगा। कुटुंब का भी है, आत्मकारक भी है। तो सूर्य अगर सेकंड घर में बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब में अपने प्राणों को देखता होगा, यानी आपने उसके कुटुंब को कुछ कह दिया तो वो लड़ने मरने पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 घर बताए, पहला और दूसरा। अगर किसी की कुंडली में पहला घर जागृत है जिसमें सूर्य बैठा है, तो आप उसको टैली कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो कुछ मैंने बताया वो सही है या गलत है। ऐसा करने से बाकी लोगों को पता चलेगा कि हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। तो आप लोग साथ साथ जिसका सूर्य जिस घर में बैठा हो और जो मैं उसका रिवर्ट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसके बारे में साथ साथ उसके बारे में बताते रहिए, क्योंकि उसी घर से संबंधित आपको समस्या भी मिल सकती है और आपको अच्छे फल भी मिल सकते हैं, तो रिजल्ट आपको वो वहीं मिलेगा। तो अभी पहले घर जिसका सूर्य है, जिसके बारे में बताया, वो सही था गलत था, प्लीज कोई हो तो बताइए। दिव्या जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो जी सर, दिव्या। दूसरे घर में है इसलिए मैंने हैंड हटा लिया सर। ओके, दूसरे तो जो मैंने बताया आप उससे कितना सहमत है? सर, दूसरे घर में सूर्य आपने बिल्कुल सही बताया।
जैसे इनकी कुंडली में दूसरे घर में सूर्य है तो ये कुटुंब के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, पर इसमें ना बुध भी बैठे हैं और केतु भी बैठे हैं। नहीं, हम सिर्फ सूर्य की बात करेंगे अभी। अच्छा जी, ठीक जो है सूर्य सर। के मैं हाँ जी, सूर्य। प्रोस्पेक्ट बता रहा हूं, सिर्फ उसी से कोरिलेट कीजिए। वाणी में हो हाँ जाए जी, यानी सूर्य। सामने वाला उनकी बातों को मान लेता है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, और कुटुंब को लेके जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि जैसे बहनों के बारे में कोई कुछ बोलेगा या भाई के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा। और जैसा ये बचत का स्थान भी है तो बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा होगा। हाँ जी। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड घर पे। थर्ड घर पराक्रम का, भाई बहन का, बल का, या हमारी प्रेजेंटेशन का कारक है। सूर्य एनलाइटमेंट का कारक है या पिता का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे भाव में सूर्य बैठा होगा वो अपने पिता की नकल करेगा या पिता के कर्मों को पूरा करेगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पिता के कर्मों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। एनलाइटमेंट का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति यदि अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप अपना एडवर्टाइजमेंट करता है, खुद का अपना एडवर्टाइजमेंट करता है, तो उसे पब्लिसिटी ज्यादा मिलेगी। तो आपने कुछ लोग देखे होंगे, हो सकता है आप लोग ऐसे लोगों से मिले भी हों जो खुद अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कई बार हम उन लोगों पे हंस भी देते हैं, पर जितना ज्यादा वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं उतना ज्यादा उनको पब्लिसिटी मिलती है। तो अगर आपका तीसरे घर में किसी का सूर्य बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को एडवर्टाइज करके अपने जीवन को सही और अच्छी दिशा दे सकता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ घर की। ये माता का, संपत्ति का, सुख का कारक है। चौथा घर फेम का, नेम का कारक है। सॉरी, सूर्य नेम का, फेम का कारक है। अगर चौथे घर में सूर्य बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति को पैसे की चाह होगी, परंतु जैसा मैंने बताया उसे नेम और फेम चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति को पैसे की चाह तो होगी, पर वो चाह से पहले नेम और फेम को पाने की कोशिश करेगा। यदि उसके पास दो ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको एक तरफ पैसा है और एक तरफ नेम फेम है, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा नेम फेम को चुनेगा, पैसे को फॉलो नहीं करेगा। तो यहां मैंने दो घर फिर बताए, तीसरा और चौथा। यदि किसी का तीसरे घर में और चौथे घर में सूर्य हो तो एक बार बताइए। सर मैं तीसरा घर नहीं सुन पाई, मेरा किसी कारण डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? तीसरा घर हमारा प्रेजेंटेशन का घर है, भाई बहन का, बल का घर है, सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति अपना एडवर्टाइजमेंट खुद करता है। अगर वो अपना एडवर्टाइजमेंट ज्यादा से ज्यादा करेगा तो उसकी लाइफ में इजीनेस ज्यादा आ जाएगी, उसको प्रमोशन ज्यादा मिलेगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को डोमिनेट ज्यादा करता है। वो कहता है देखो मैंने ऐसे किया, तुम भी ऐसे करो। और अधिकतर ऐसा व्यक्ति अपने बल पराक्रम पे अपने जीवन का निर्माण करता है। जी, अब बताइए, जो मैंने कहा वो सही है? दिनेश सर, मेरा सूर्य तीसरे घर में है। मेरे भाई के साथ तो मेरी बनती ही नहीं है, उसने रिश्ता ही खत्म वो कर दिया है। और दूसरी बात तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि पिता को फॉलो कर दिया, पिता को तो हाँ मैं फॉलो कर रही हूँ आपने कभी अपना एडवर्टाइजमेंट किया है? सर। कुछ ऐसे कुछ खास है ही नहीं जो मैं एडवर्टाइज करूँ। अच्छा, आप हाउस वाइफ हैं? हाँ। ठीक है, आपके भाई से आपकी क्यों बिगड़ी आप जानना चाहते हैं? पता नहीं, क्योंकि वो कहता है, मतलब मेरे एक ही भाई है, वो मेरे बात ही नहीं करता। और जबकि इन द सेंस कि मैंने कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो क्या बोलते हैं, पर मेरे स्टार्स में अब मुझे नहीं समझ में आ रहा। अ, मेरे तीसरे घर में सूर्य है, बुध है और गुरु है। हम सिर्फ सूर्य की बात करेंगे अभी। सूर्य का काम है डोमिनेट करना। आपने नोट किया हो कि अगर आप अपने भाई को अधिकतर सलाह देते रहते होंगे, तू ऐसे कर ले तेरा ये हो जाएगा, तू ऐसे कर ले नहीं, ऐसे हो कुछ भी जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक सेंटेंस भी नहीं। बिकॉज मैंने अपने बच्चों को भी डोमिनेट नहीं किया है। ये आप कहते हो मतलब मेरी आवाज तेज है या हाई वॉल्यूम की है, पर मैंने डोमिनेट किसी को भी नहीं किया, किसी को भी नहीं। आपके नौवे घर में कौन बैठा हुआ है?
9वें घर खाली है। राशि कौन सी है? 12 मीन। आप थोड़ा सा आत्ममंथन कीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। आत्मबंधन मतलब? आप आत्ममंथन का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचिएगा कि मैं क्या बोलती हूँ। देखिए आपने बताया 12वीं राशि बैठी है, 12वीं राशि होती है गुरु की। गुरु के साथ साथ वो डुअलिटी को शो करती है। अब आप अपने भाई से बड़े हैं छोटे हैं? बड़ी। ठीक है। यहाँ पे सूर्य और गुरु दोनों ही ज्ञान और उपदेश देने का कार्य करते हैं। आपका कहना यह है कि आप अपने भाई को कुछ नहीं कहते, संभव ही नहीं है। आप उसे हमेशा अच्छी सलाह देंगे, जिससे नाराज होकर वो आपसे बोलना छोड़ सकता है। क्योंकि जब हम किसी को ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं तो वो ज्यादा मिठास के कारण भी दिक्कत आ जाती है। सर मैं बोलना चाहती हूँ, तीसरा घर है मेरा सूर्य, जी। ना मेरे फादर है ना मेरा ब्रदर है। अब मैम ब्रदर से हमें कोई वो नहीं है, ये पराक्रम का भी घर है। और यहाँ पे फादर से मतलब ये है कि आप फादर की लाइफ को फॉलो करते हैं। जैसे फादर ने आपके स्ट्रगलिंग करी, आप भी स्ट्रगलिंग को फॉलो करेंगे। फादर ने लेविश लाइफ जी है तो आप भी लेविश लाइफ को फॉलो करेंगे। फादर ने कोई विद्या प्राप्त करी है तो आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये सब ऑटोमेटिक होगा। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप अपने पिता के पद चिन्हों पे चलेंगे। ओके, ठीक है, वैसे चलते हैं, पापा जैसे थे वैसे चलते थे। हाँ जी, हमारे पास दो लाइफ के ऐसे पिलर्स हैं, माता और पिता, जिनमें से या तो हम फादर को फॉलो करते हैं या माता को फॉलो करते हैं, या फिर हम खुद अपने आप को फॉलो करते हैं। तो थर्ड हाउस का जो सूर्य होगा वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलेगा। उनके अनुसार पहनने ओढ़ने की, क्योंकि प्रेजेंटेशन है, उनके अनुसार पहनने ओढ़ने की, दिखने की कोशिश करेगा। ये सब इनबिल्ट होता है, तो हमें सिर्फ कैलकुलेट करने की जरूरत है। अब जैसा अभी मैम आप नीतू मैम थे शायद, हाँ जी सर। हाँ, आपने बोला कि आप भाई को कुछ नहीं कहते। आप एक बार नहीं नहीं नहीं, मेरा तो फादर ही नहीं है, मैं जानकी बोल रही हूँ, फादर नहीं है, ब्रदर नहीं अच्छा है। नहीं, इनसे पहले जो बात हो रही थी मेरी, मैं उनकी बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि मीनल है। मैं मीनल बोल रही थी। नहीं सर। जी जी जी, आपने बोला कि आपका जो रिलेशंस में जो खटास आई है, आप अपने भाई को कुछ नहीं कहते। आपका एक इनबिल्ट नेचर होगा, हाँ, आपका एक इनबिल्ट नेचर होगा कि आप हमेशा लोगों को सलाह देंगे। सलाह भले ही अच्छी देंगे, पर लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। तो यही आपके भाई के साथ हुआ है। हाँ हो सकता है, क्योंकि सर एक्चुअली सोसाइटी में रहते हैं तो कोई भी आजकल किसी की सलाह लेने के लिए तैयार भी नहीं रहता। वैसे सब लोग एस्ट्रोलॉजर से पीछे पीछे जाके सब बात लेंगे, और आमने सामने कोई भी सलाह कोई भी लेना चाहता, सब चुप ही रहते हैं। मैम थर्ड हाउस चुप का रहते जो सूर्य होता है वो एक तरह का सलाहकार ही है। सर मेरा भी और थर्ड उसने हाउस में ही है सूर्य। तो जो बताया है ये सभी के लिए कॉमन है। हाँ जी सर, कॉमन है, बिल्कुल सही बताया आपने जी। और किसी का थर्ड फोर्थ हाउस में हो? सर मैं परसों दी थी सर ना मैं सर, उनको दोबारा फोर्थ ज्वाइन हाउस में है करती हूँ, सर। आवाज नहीं सर। आ रही है। सर लेकिन इसका कोई हल है क्या? हेलो सर। हाँ जी, हल पे भी आएंगे, पहले हम चीजों को क्लैरिफाई तो कर ले। हेलो सर। अच्छा, जैसे मेरा भाई भी मेरे से नहीं बोलता। सर हाँ नहीं, हल आवाज होगा। बहुत हल्की आ रही है। एक मिनट, हाँ अब बताइए, आवाज सही आ रही है? नहीं सर, बहुत धीमी आ रही है सर आवाज आवाज। तो सही आ रही है। धीमी आ रही है आवाज? हाँ जी सर सर। हमें तो सही आ रही है। वो फिर सही आपका आ रही उसमें है आवाज। नेटवर्क इशू होगा, एक बार आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर, फिर आप अंदर कर लीजिएगा, मैं दोबारा करती हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। किसी का चौथे हाउस में है सूर्य? सर भाई का है। हेलो सर। सर मेरा चौथे हाउस में मेरे भाई का सूर्य है। आपने देखा है कि वो पैसे से ज्यादा अपने नाम को इज्जत देते हैं या फेम को इज्जत देते हैं? वो कहते हैं जी हमें फेम हाँ मिला, जी सर, पैसा तो कभी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। सर सर मेरा है, और जो आपने बताया बिल्कुल सेम है कि मुझे ना नेम फेम बहुत चाहिए, और मैं अपने जितने छोटे हैं सबको ना गाइड करने का काम जरूर करती, चाहे वो सुने ना सुने। हाँ जी, देखिए इसमें हमारा होता है। हेलो हाँ जी, सर।
हाँ सर, 4 मई परसों भेजी थी ना सर, वो डेट ऑफ बर्थ का अब स्टडी कर को बोले थे ना सर, 4th हाउस में है सर उनका। जी ये एक्चुअल उनको मारा बोलते, अब सूर्य 4th हाउस में रहने से वो रिवर्स ये देता है को बोले थे ना सर, उनका माँ का देहांत हो गया सर मैम, बचपन में ही। होने का उनका ना कारण केतु है। केतु सर 4th हाउस में है ना, इसलिए समझी थी सर। केतु है, वो सूर्य नहीं है। तो वो होता क्या है, दशा और ओके। अवस्था जो मैंने बताया, देश काल परिस्थिति, उन सब की कैलकुलेशंस है। यहाँ पे हम बिल्कुल जनरल प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आप किसी की कुंडली देखें तो देखते ही आपको उस व्यक्ति का एक, कहते हैं ना, मतलब पोर्टफोलियो मिल जाए, एक आइडिया लग जाए कि ये व्यक्ति किस सोच का या कैसा दिखना चाहिए। जब इतनी पकड़ हमारी आएगी तभी हम देश काल परिस्थिति को समझ पाएंगे। ठीक है, अब चौथे घर का सूर्य जैसे बताया। हाँ जी। सर मेरा और आपका चार्ट बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। 12th भाव आपका खुला हुआ है ना, तो मेरा बिल्कुल अलग है। अलग कैसे, मतलब इसमें तो 12 भाव खुले हुए हैं, जिसमें हर भाव की जो सर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं एक बारी? मैम स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे आप। ओके। आज का वैसे हमें चार्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप अपना चार्ट खोल के रखिए ओके। उसे कैलकुलेट करने के लिए कि आपका सूर्य कौन से घर में बैठा हुआ है। अब हम आते हैं 5वें घर में। 5वां घर बुद्धि का, विद्या का, बच्चों का, हमारी पसंद जो डीप डिजायर्स होती हैं उनका है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे भाग्य का भी है, जो भाग्य का भाग्य है उसका भी है। सूर्य आत्मकारक है, स्वास्थ्य का कारक है, पिता का कारक है। 5वां घर बच्चों का कारक है, तो बच्चों का स्वास्थ्य अगर आपको देखना है तो 5वें घर से देखा जा सकता है। अगर सूर्य यहां पर बैठा है तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे का डाइजेशन जो है, जैसा मैंने बताया था, सूर्य अगर जिस भाव में बैठेगा उसके रिजल्ट खराब करेगा, तो बच्चे का डाइजेशन खराब रखेगा। अब यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का सूर्य बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चे का डाइजेशन खराब रहेगा। इसका एक मतलब और भी निकलता है कि उसे इतनी ज्यादा भूख लगेगी कि वो खाना ज्यादा खाएगा पर फिर भी दुबला पतला रहेगा, शरीर में खाना लगेगा नहीं। तो दोनों ही प्रिडिक्शन एक दूसरे की उल्टी बन जाती है। प्रतिष्ठा का कारक है, बच्चों का कारक है। तो सूर्य अगर पंचम स्थान पर है तो बच्चे हमसे ज्यादा नाम कमाएंगे, यानी हमें प्रतिष्ठा दिलाएंगे। अथॉरिटी का कारक है, तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे माता पिता पर अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे, उन्हें डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य अपने बच्चों को डोमिनेट करने का प्रयास करेगा, या पिता अपने बच्चों को डोमिनेट करने का प्रयास करेगा। अब हम यहाँ ये कैसे जाने कि बच्चे हमें डोमिनेट करेंगे या हम बच्चों को डोमिनेट करेंगे? तो इसको जानने का तरीका ये है कि हम ये देखेंगे कि सूर्य पहले आया या 5वां स्थान पहले आया। अगर सूर्य पहले है तो हम सूर्य के हिसाब से प्रिडिक्शन करेंगे, 5वां स्थान पहले है तो हम 5वें स्थान के हिसाब से प्रिडिक्शन करेंगे। जो कालपुरुष कुंडली है, कालपुरुष कुंडली में 5वां घर सूर्य का होता है और सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रभाव भी बढ़ गया है। अब ये कैसे जाने कि 5वां घर पहले आया या सूर्य पहले आया? तो इसको जानने का जो तरीका है वो प्रश्न पे डिपेंड करेगा। अब एक व्यक्ति आता है जो उम्र में कम है, नेचुरल सी बात है, उसके बच्चे तो होंगे नहीं, तो उसकी कोशिश अपने पिता को डोमिनेट करने की रहेगी। वहीं एक वयोवृद्ध व्यक्ति आता है जिसकी उम्र ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि उसके प्रश्न ऐसे होंगे कि बच्चे उसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी हमने बिल्कुल सिंपल सी प्रिडिक्शन ली है कि जिस घर में बैठा उस घर के कारक तत्व, जो बैठा उसके कारक तत्व। सूर्य ओज का तेज का कारण है, अब जिस घर में जाएगा वहां पे वो सब चीजें फैला देगा। अब हम आते हैं छठे घर में, सॉरी
अब हम ले लेते हैं बुद्धि को, 5वें घर में बुद्धि भी है। तो सूर्य अगर बुद्धि पे बैठा है तो बुद्धि के सर पहले आएगा तो मतलब वो हमें डोमिनेट करेगा, मतलब सूर्य से 5 पहले आएगा तो। हाँ जी, देखिए 5 नंबर भी सूर्य का ही है और सूर्य ग्रह भी सूर्य का है, लेकिन ये देखा जाएगा कि व्यक्ति किस अवस्था में आपके पास आ रहा है, उसी के अनुरूप आपसे प्रश्न करेगा। बच्चा होके आएगा तो आपसे अपनी ग्रोथ के बारे में पूछेगा, तो आप देखेंगे वो अपने पिता से झगड़ा कर रहा है। बाप बन के आएगा तो वो देखेंगे कि बच्चा अपने बाप से झगड़ा कर रहा है, यानी वो उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सूर्य का काम ही डोमिनेट करना है, और अपने घर में बैठ गया तो डोमिनेट की पावर भी डबल कर दी। एडिक्शन का घर भी है 5वां, लिख लीजिए। अगर आप किसी की एडिक्शन देखना चाह रहे हैं तो 5वें घर से देखी जाती है, क्योंकि बुद्धि है यहाँ पे। अब बुद्धि पे अगर सूर्य आता है तो बुद्धि जो है प्रज्ञा में बदल जाती है। बुद्धि चीजों में तुलना करती है और प्रज्ञा चीजों में तुलना करने के पश्चात आने वाले रिजल्ट का सटीक अनुमान लगाती है। जैसे हम कहते हैं वो व्यक्ति बुद्धिमान है यानी उसे पता है कि कब क्या करना है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वो व्यक्ति प्रज्ञावान है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो काफी हायर है। तो सूर्य अगर 5वें स्थान पे बैठ जाता है और बुद्धि से कोरिलेट करता है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भविष्य को देखने का गुण रखती है, अनुमान लगाने का गुण रखती है, क्योंकि सूर्य जो है एनलाइटमेंट है, रोशनी देने का काम कर रहा है, तो बुद्धि को रोशनी मिलेगी तो प्रज्ञा बन जाएगी। ऐसे ही सूर्य अगर 5वें स्थान पे बैठा है तो विद्या अच्छी होती है, लेकिन अगर सूर्य पीड़ित हो गया तो वही पिता के लिए हानिकारक हो जाएगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कामकाज करना पड़ेगा और एजुकेशन जो है वो पाने के लिए काफी स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन उसी हिसाब से लेंगे जैसी देशकाल परिस्थिति होगी। अब हम आते हैं 6ठे घर में। हेलो हाँ जी दिव्या जी। सर, मधुर का सूर्य 5वें घर में है और वो डोमिनेट करता है, हाँ जी, मतलब वो हमें डोमिनेट करता है। थैंक यू सर। वेलकम। अब आते हैं हम 6ठे घर में। 6ठा घर है ऋण रोग शत्रु का। ऋण यानी लोन्स, रोग डिसीज, शत्रु जो है ये 6 माने गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन सब के अलग अलग ग्रह भी हैं, इस पे हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे तुलना करेंगे सूर्य से इन तीनों। जॉब और सर्विस में भी आप देख सकते हैं इसमें कि व्यक्ति की जॉब कैसी रहेगी या सर्विस कैसी रहेगी, सूर्य से देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम, सूर्य एक क्रूअल प्लेनेट है, यानी ऐसा व्यक्ति हमेशा ये कहेगा कि चीजें मिलती तो है पर अत्यधिक मेहनत या कठिनाई के बाद। इसी प्रकार अगर उसको कोई रोग लगता है तो वो हड्डियों से संबंधित हो सकता है, सिर दर्द से संबंधित हो सकता है, हृदय से संबंधित हो सकता है, यानी जहां जहां सूर्य का इम्पैक्ट है, आंखों से संबंधित हो सकता है, जहां जहां सूर्य का इम्पैक्ट है उसी प्रकार के रोग उसको लगेंगे। तो यहाँ पर भी हम सूर्य की कंडीशन देखते हैं कि सूर्य किस घर में बैठा है तो उस प्रकार के रोगों को लगाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा माथा या सिर है वो 1 नंबर का स्थान है, तो जिनका सूर्य 1 नंबर पे बैठा और 6ठे घर से संबंध बनाएगा उस व्यक्ति को हमेशा सिर में, बल्कि लाइफ टाइम सिर में दर्द रहेगा जब जब सूर्य पीड़ित होगा। तो ये इंडिकेशन है कि सूर्य खराब हो गया। अब दूसरे घर में बैठ गया तो ये कंधा है या हमारी आंख है, तो आंखों में जलन होना, खासकर एक आंख में, क्योंकि ये आपकी राइट आइज है, तो राइट आंख में जलन होना, आंख के अंदर रोशनी चुभना, इस तरीके की समस्या हो सकती है। ऐसे ही चौथा घर जो है वो हृदय का है, तो हृदयघात हो सकता है, हृदय में जलन हो सकती है, गैस की समस्या हो सकती है। 10वां घर हमारे घुटने हैं, तो घुटनों में दर्द आना, सूजन आना, ये सब सूर्य कमजोरी की निशानी है। तो हम कभी इस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर आते हैं। तो 6ठे घर में सूर्य जिसका भी बैठा होगा उस व्यक्ति को एक समय के पश्चात अधिक प्रयास के बाद रिजल्ट मिल जाते हैं। अब आप में से किसी का 5वें या 6ठे घर में सूर्य हो तो वो बताए। सर मेरा 6ठा घर में। जी सर, जैसा बताया वैसा है।
मेरा फक्त घुटने में उतना दर्द है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। घुटने के अंदर अगर आपको दर्द है तो आपका 5 नंबर का अंक कहाँ पे लिखा है कुंडली में? हाँ, 5 नंबर का अंक सूर्य का संबंध है 6 नंबर में सूर्य। अच्छा, 6 नंबर में सूर्य है, और 6 नंबर किस घर में लिखा है? नहीं सर, 6 नंबर में सूर्य है, 6 घर में सर सूर्य है। राशि 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 सिंह राशि है। हाँ जी, 5वीं राशि सिंह राशि। हाँ 5वीं राशि, 5 नंबर की जो राशि है सिंह राशि, वो हाँ। कौन से घर में लिखी है? लग्न घर में। लग्न के घर में लिखी हुई है। घुटने की समस्या है, तो घुटने की समस्या यहाँ पे हम शनि से देखेंगे फिर। ओके। सर मेरा सूर्य भी 6 हाउस में ही है। ओके, तो और आप सर राशि वहाँ पे जॉब मकर है। में है? सर मेरा ना परमानेंट नहीं रहता है सर, मतलब परमानेंट इन द सेंस थोड़े टाइम के लिए रहेगा, फिर छोड़ देती हूँ, फिर से अभी तो काफी लंबे टाइम से नहीं हुआ, मतलब लेकिन जब भी आप जॉब पे जाते हैं तो आपको एकदम प्रतिष्ठा मिलती है, वहां पे नहीं मिली? मिलती है सर, एकदम मिलेगी, क्योंकि वहां पे सूर्य। हाँ जी। काफी सर अप्रिशिएट किया जाता है। और सर यहाँ पे 6ठे घर में जो सूर्य है सर, वो 10वीं राशि है, साथ में जो 6ठे घर में राशि पड़ी है वो 10वीं है, मकर। अच्छा, अब देखिए यहाँ भी एक आ जा सकता है कि शनि के घर में सूर्य आया है। हाँ जी। सूर्य और शनि का पिता पुत्र का संबंध है? पिता पुत्र का भी है, और सर दुश्मनी का भी है शनि की तरफ से। दुश्मनी नहीं है, देखिए दुश्मनी है। अब मान लीजिए एक पिता है, वो बच्चे को सुधारने के लिए डांटा है जी, तो बेटा तो बाप को दुश्मन समझेगा, लेकिन बाप के लिए तो बेटा लाडला हुआ ना, तो उसको सुधारने के लिए वो कड़ा हो रहा है। जी जी। अगर सूर्य के घर में शनि आए तो सूर्य कम पीड़ित करता है, लेकिन अगर शनि के घर में सूर्य जी। आ जाए तो वो ज्यादा पीड़ित करेगा। जी, तो यहाँ पे सूर्य तो सर आपको शनि के घर ज्यादा में ही आया पीड़ित है ना, करेगा, 10वें। ज्यादा दुख देगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन देखेंगे तो हम शनि के दृष्टिकोण से देखेंगे। जी जी सर। तो अभी हम जब शनि पे आएंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। जी सर। हाँ, और इसमें आप राशि के अनुसार भी, इस जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसमें आप राशि भी लगा सकते हैं, तो उससे आपकी कैलकुलेशन, एक नई कैलकुलेशन और निकल के सामने आ जाए। सर राशि कौन? जी, राशि जो नंबर लिखा होता है उसके बारे में। हाँ जी, ओके ओके सर। जैसे मैंने बताया कि भाई शनि के घर में सूर्य आ गया तो हाँ प्रिडिक्शन जी, हो गई ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने कहा जॉब छूट जाती है, तो उसका लॉजिक आपको समझ आ गया। शनि जो है दुख का, पीड़ा का, भय का, इनका कारक है। तो कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव के कारण जॉब में दिक्कतें आ रही। जी सर। अब अगर आप उपाय निकालना चाहते हैं तो किसका निकालेंगे, सूर्य का या शनि का? सर शनि का। जी, अगर आप शनि की पूजा करेंगे तो सूर्य में सुधार आएगा। जी सर, शनिवार वाले दिन सर। जी, शनि को शांत किया जाएगा। ठीक है जी सर। सर एक और चीज अगर आप अनुमति दें तो मैं बताऊं सर, शनि जो है सर वो 2nd हाउस में पड़ा है मंगल के साथ, तो शनि का तो जो प्रकोप है या पीड़ा है वो खत्म, मतलब काफी कम नहीं हो गया? देखिए 2nd हाउस में मंगल के साथ है। हाँ जी। मैंने ये बताया था, ये मेलेफिक प्लेनेट है दोनों। हाँ जी। आपकी वाणी में शनि का प्रभाव होगा, जी आपकी वाणी में मंगल का प्रभाव होगा। जी। मंगल बोला गया है एक हथियार को, हथियार का काम है अटैक करना। जी सर। सामने वाला वाणी के द्वारा आपसे जीत नहीं सकता, क्योंकि दोनों आपके मेलेफिक प्लेनेट है। कुछ हद तक सही है सर ये बात, हाँ जी। देखिए शनि सही का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, तो गलत बात तो आप बोलेंगे नहीं। हाँ जी सर। अब गलत बात आप बोल नहीं रहे और उस पर आपकी वाणी में ओज आ गया, तेज आ गया, मंगल का लड़ाई वाला करेक्टर आ गया। बिल्कुल सर, हाँ जी। तो ऐसे में आप तेज आवाज में बोलेंगे, सही बोलेंगे, तो सामने वाला वैसे ही आपसे जबान नहीं लड़ाएगा। हाँ जी सर, ये तो सही है। मतलब थोड़ी तरह सही नहीं है, पूरी तरह सही है। आपकी वाणी रूखी होगी पर सत्य होगी। जी जी सर। ठीक है, अब मनी के क्षेत्र में देखें तो शनि और मंगल दोनों हाँ। मेलेफिक प्लेनेट है। तो आप जी
कड़ी मेहनत के द्वारा पैसा कमाना पड़ेगा, आसानी से पैसा आपको नहीं मिलेगा। जबकि ये पैसे का घर है, अगर हाँ यहाँ जी। अच्छे घर बैठे होते तो आपको आसानी से मिल जाता, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको पैसा मिलेगा। बट ये श्योरिटी है कि आप जिस क्षेत्र में पैसा कमाने के लिए काम करेंगे आपको पैसा जरूर मिलेगा। जी सर। हाँ। सर मैं मेहनत तो करी मैंने, मतलब अभी आपसे जब बात कर रही हूँ ऑनेस्टली बात करूंगी, ज्यादा मेहनत तो मुझे ऐसा लगता नहीं है मैंने की है किसी भी चीज में अभी तक। उसका लॉजिक ये है कि इसकी जो राशि है वो बेनिफिक हो सकती है, उससे संबंध मदद हो सकते हैं इन दोनों ग्रहों के। जी जी। लेकिन जैसा आपने बताया नौकरी में दिक्कत आई, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है, नौकरी आपका पैसा कमाने का जरिया थी, हाँ जी। आपकी जो नौकरी बार बार छूट रही है, शनि मंगल का दोष हो सकता है। वहां शनि आ ही गया डायरेक्ट, यहाँ पे मंगल भी आ गया। अच्छा, इसमें आपकी वाणी का रोल भी रह सकता है कि लोग आपके मुंह पे तो भले ही कुछ ना बोल पाए, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके लिए पॉलिटिक्स चलती हो। सर ये हमेशा होता है, ये हाँ, बिल्कुल तो सही आपको बोला पैसा आपने। निकालने का जो कारण है वो आपकी वाणी है। ओके जी। तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद कुटुंब की बात करें, हाँ सर जी। अगर शनि, हाँ जी, सर 6 हाउस में अगर सूर्य के साथ केतु आ जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? मैम अभी हम सिंगल प्लेनेट की बात करेंगे, हम सिर्फ सूर्य की बात करेंगे। दो ग्रह ओके लेके सर, मैं चल रहा हूँ। ठीक है ठीक। कुटुंब, शनि आ गया, शनि सेवा का, पीड़ा का, दुख का कारक है। तो ब्लड रिलेशन से आपको दुख पीड़ा मिलेगी और आप उनकी सेवा करेंगे, ये आपकी नियति है। सर मुझे सेवा करनी पड़ेगी? जी, अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो आपको दुख मिलेगा। और वैसे भी अगर आपको कोई दुख नहीं मिल रहा है हाँ तो जी। जाने जाने आप सबकी सेवा कर रहे हैं। आप किसी को दुखी नहीं रहने देते, जिसको जो चाहिए उसे पहले से ही प्रेजेंट कर देंगे कि भैया ये चाहिए ये लो, ये चाहिए ये लो। और जिस दिन आपने इस हैबिट को छोड़ा, ये घर आपका दुख का कारक बन जाएगा। सर अभी भगवान की कृपा से सर ऐसा कुछ दुख मिला नहीं है, तो मे भी शायद आपने जो बताया वो नेचर है मेरी थोड़ी। देखिए, शनि जहां बैठता है उस स्थान पर दुख उत्पन्न करता है, उस स्थान को कर्मों से बांध देता है। अगर आप उस स्थान के कर्मों को पूरा कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आप उस स्थान के कर्मों को पूरा नहीं करते तो सबसे ज्यादा दुखी यही बनाएगा। सूर्य और शनि, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह बनते हैं। जी सर। चलिए अब हम आते थैंक हैं। यू सर। वेलकम। कोई और है जिनका 5वें छठे घर में हो सूर्य? सर मेरा है 6 में है, 2 नंबर राशि में। जी। जो मैंने पहले बताया था, क्या वो चीजें मैच हो रही हैं? यस सर। चलिए अब हम शुक्र को ले लेते हैं यहाँ पे, जैसा 2 नंबर राशि है, शुक्र ले लेते हैं। तो शुक्र जो है भोग और विलासता है। यस सर। राजा भोग विलास में जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? प्रेजेंट बहुत अच्छा सुखमय होगा, पर फ्यूचर दुखमय होगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी दुख बढ़ता जाएगा और सूर्य से संबंधित रोग शरीर में अपना स्थान बनाएगा। यस सर। ऐसा है? यस सर, राइट, बिल्कुल। तो आपने यहाँ क्या करना है, अपने शुक्र को एक्टिव करना है, तो आपका सूर्य का इलाज हो जाएगा और बीमारियां भी आसानी से ठीक हो जाएंगी। सर एक्टिव कैसे करना है? सूर्य को एक्टिव करने के लिए आपका एज कितना है? सर 45 है। 45 है। आपने क्या करना है, सुबह समय से सो के उठना है, रात को जल्दी सोना है। लग्जरी है ना, तो आप देर रात तक जागते होंगे या किसी भी कारण से जागते हो, लेकिन आपको रात को किसी, हाँ जी, नींद नहीं आती है सर, जगना पड़ता है। जब नींद नहीं आएगी उसके लिए आपको कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करना होगा जिससे आपको नींद आने लगे। शुक्र जो है खान-पान का कारक है। आपको अपना खाना पीना इस तरीके का करना होगा जो सात्विक हो, अच्छा भोजन। जी हेलो, हाँ सर मेरा ये 5th हाउस में है सूर्य और सन और सैटर्न। सर हम सिर्फ सन की बात करेंगे, तो जो मैंने सन के बारे में बताया था वो ठीक था? कुछ ठीक है सर। 5th में थोड़े बहुत पॉइंट ठीक है, लेकिन सर फादर तो ऐसे मेरे है ही नहीं। कुछ देखिए, जैसा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम किसी कुंडली की प्रेडिक्शन करते हैं तो अभी हमारी जो प्रेडिक्शन की वैल्यूएशन है वो 70% रहती है। अभी हम सिर्फ एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो चीजें हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है वो हमने देखनी है। और
अगर ये 50% से कम जा रही हैं तो कोई ना कोई गलती होगी। हाँ जी ठीक है सर। मिनिमम ठीक है और सर। मैक्सिमम 70, इतनी प्रिडिक्शन हमारी एक घर से बिल्कुल ठीक निकलनी चाहिए। और जब हम ये सारे घरों की प्रिडिक्शन डालेंगे तो उसका ऑल ओवर ये बोलते हैं कि अप टू 80%, 70 और 80% एक्यूरेट होती है। इसलिए मैं भी सर बुध की राशि में है, जैसे 5th हाउस में बुध की राशि में। बुध की राशि कौन सी वाली है, तुला है या मिथुन है? 3 नंबर सर, 3 नंबर। 3 नंबर जो है मिथुन है। मिथुन में क्या होता है, अगर आप चित्र देखेंगे तो एक लड़का और एक लड़की है जो दोनों एक दूसरे ऑपोजिट मुंह करके खड़े हैं। यानी अगर देखा जाए तो ऑपोजिट मुंह व्यक्ति कब करता है, जब वो उससे या तो बेहतर करने की कोशिश कर रहा हो या जब वो उससे नाराज हो। तो दोनों ही अवस्थाएं हैं, एक अच्छी अवस्था है, एक बुरी अवस्था है। अब यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन निकाला जाएगा वो दशा से निकाला जाएगा कि वो एक अच्छी अवस्था में जी रहा है या बुरी अवस्था में जी रहा है। दूसरा ये डुअलिटी का डुअलिटी में आती है। तो डुअलिटी का मतलब ये हुआ कि आपके साथ कभी अच्छा होगा और कभी बुरा होगा, कभी भी एक स्थिरता नहीं आएगी। तो आपको अगर आप नेम में जा रहे हैं, नेम फेम में जा रहे हैं, तो आपको कभी नाम मिलेगा और कभी बदनामी हो जाएगी। कहीं बहुत अच्छा नाम मिलेगा, कहीं बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। मतलब दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी आपके लिए 50-50। तो एक चीज आपके बारे में कुछ नहीं बोली जा सकती। तो कभी आप बच्चों के द्वारा डोमिनेट किए जाएंगे, कभी आप बच्चों को डोमिनेट करेंगे। तो दोनों चीज वाइस वर्सा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो राशि है वो डुअलिटी की राशि है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, 1 मिनट में कैमरे पे आ जाओ। देखिए, जैसे हम बचपन में ये हाथ इस तरीके से बना के जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरीके से गिनते थे, ऐसे ही हम यहाँ पे राशियों को कैलकुलेट करते हैं उनकी अवस्था के अनुसार। राशियों की 3 अवस्था होती हैं, एक स्थिर राशि, दूसरी चर राशि या अस्थिर राशि, और तीसरी द्विस्वभाव राशि। जो स्थिर राशि है वो अपने स्थान पर रुकी रहती है, उसका काम चलना नहीं है। सर पिक्चर नहीं आ रही। मेरी तरफ से कैमरा ऑन है। ओके। हाँ जी, पहली वाली तो आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही? अभी पिक्चर नजर नहीं आ रही। सर नहीं आ रही पिक्चर। चले कोई बात नहीं। आप जैसे जनवरी फरवरी गिनते हैं, हम छोटे थे, उंगलियों पे वो जो हड्डियां निकली होती हैं, साइड में देखिए, मेरी पिक्चर आ रही है साइड में। हाँ जी आप साइड आपकी पिक्चर है। पिक्चर आ रही है सर आ रही है, पिक्चर आ रही है। ठीक है, मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ जी आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रही। हाँ, स्क्रीन हट गया है वो, इस समय मेरी पिक्चर नजर आएगी आपको। यहाँ देखिए, ये उंगलियों पे जो हड्डियां निकली होती हैं, छोटी वाली स्क्रीन में आ रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे गिनते थे हम। हाँ जी हाँ जी। इसी तरीके से 12 राशियों को लाइन से हमने गिनना होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो राशि है उसका स्वभाव क्या है। जैसे मान लीजिए, मैंने बताया था लग्न क्या होता है, तो आपने लग्न से काउंट करना है या लग्न तक काउंट करना है। तो सबसे पहले आप गिनेंगे मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि। तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे और जिस नंबर पर वो आएगा उस नंबर पे जो अवस्था बनती है वो आपकी पर्सनैलिटी होगी। जैसे पहली जो पर्सनैलिटी है वो है स्थिर राशि। स्थिर राशि का मतलब यह है कि ये बैठी रहती है। दूसरी बनती है चर राशि। चर राशि का मतलब यह है कि वो घूमती रहती है। तीसरी बनती है द्विस्वभाव राशि, जिसके दोनों प्रकार के स्वभाव माने जाते हैं। अब जो भी आपकी राशि बनेगी, स्थिर, चर या द्विस्वभाव, उसी के अनुसार आप प्रेडिक्शन करेंगे या प्रेडिक्शन में उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं 7वें और 8वें नंबर पर। 7वां नंबर है पार्टनर का, जीवन साथी का, और सूर्य है आत्मकारक। सर जी सर 6th नंबर पे सूर्य कपिल का है। आपने बताया था ना कि सर में दर्द रहता है और ऐसा रहता है उसके साथ। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि सूर्य यहाँ पे पीड़ित है। हाँ जी हाँ जी। तो सूर्य के उपाय निकालिए
उपाय हैं सुबह जल्दी सो के उठना। अगर ये होगा तो दर्द खत्म हो जाएगा, अगर नहीं होता तो वैसे कोई भी चीज इस चीज को कवर नहीं कर पाएगी। जी सर। दवाइयां जब तक खाएगा तब तक आराम रहेगा, दवाइयां खानी बंद, बीमारी दोबारा शुरू। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है सुबह जल्दी उठना और पिता के चरणों को छूना। हाँ जी सर। सर किस घर में रहने पर भी एज है सर? 6 नंबर पे रहने पे। ओके। अगर बीमारी लग जाए तो, सूर्य संबंधी बीमारी हो तो। थैंक यू सर। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर हमारे जीवन साथी का, पार्टनर का या सहयोगी का घर है। अगर सूर्य 7वें घर में बैठता है तो हम अपने पार्टनर को, सहयोगी को या जीवन साथी को डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। अगर सूर्य कमजोर है तो वो हमें डोमिनेट करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा एक चीज और यहां प्रिडिक्ट की जा सकती है कि जैसा मैंने बताया था, सूर्य आपकी प्रतिष्ठा का कारक भी है। तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बनाने के बाद या पार्टनर मिलने के बाद या शादी के बाद प्रतिष्ठा मिलती है। तो शादी से पहले वो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है, परेशान रहता है। ऐसा नहीं है वो परेशान ही रहेगा, वो खुश रहेगा, लेकिन उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। प्रतिष्ठा कब मिलेगी? जब उसकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाएगा जो उसका एक तरह से बेटर हाफ होगा। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि वो पत्नी ही हो, एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है जो आपके जीवन का एक खास पार्ट बन जाए। आपका एक पेट भी हो सकता है जो आपकी एनर्जी का सोर्स बन जाए। तो जो भी ऐसा सहयोगी जो आपके लिए मानसिक रिलैक्सेशन का कारण बने और आपके कर्मों में अपना सहयोग दे, वो आपका पार्टनर कहलाता है। तो जिस व्यक्ति का 7वें घर में सूर्य होगा, उस व्यक्ति को पार्टनर मिलने के बाद ही एनलाइटमेंट होगी, फेम मिलेगा, उसको उसकी लाइफ का जो एम बोला था मैंने वो भी उसका तभी पूरा होगा। अब हम बात करते हैं 8वें घर की सूर्य की। 8वां घर गुप्त ज्ञान, लंबी बीमारी, उम्र का है। सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, फेम डोमिनेट करने का कारक है, आत्मा का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति का अपने अंतर मन पर बहुत जबरदस्त पकड़ होती है। वो चीजों को देखकर ही उनके बारे में जज कर सकता है, उनकी गहराई को महसूस कर सकता है। यानी अगर ये कहा जाए कि जिस व्यक्ति का सूर्य अष्टम भाव में बैठा है, ऐसा व्यक्ति बहुत सारी ऑकल्ट साइंस की नॉलेज लिए बैठा होता है और उसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता होता। वो दूसरे को कुछ भी आसानी से बता सकता है महसूस करके, जबकि दूसरे को उसी चीज को समझने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो जिसका सूर्य 8वें भाव में होगा उसमें इनबिल्ट ऑकल्ट साइंस से संबंधित क्वालिटीज होती हैं, गुप्त चीजें होती हैं। 8वां घर हमारा ससुराल का भी है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से ज्यादा ससुराल से मदद मिलती है। उसे जब भी कोई मुसीबत आती है या ज्यादा जरूरत होगी तो वो अपने परिवार की जगह अपने ससुराल वालों को पूछेगा और ससुराल वाले भी उसकी मदद करने को तैयार रहेंगे। दहेज का है, अच्छा दहेज मिलता है। दुख का है, सूर्य बैठा है तो पिता से दुखी रहेगा, बहुत ज्यादा दुख। पिता जो है वो 8वें घर के सूर्य को प्रताड़ित करते हैं। ऑल ऑफ सडन मनी का है तो ऐसे व्यक्ति को भले ही जेब में कुछ भी ना हो, पैसे की जरूरत है, कोई ना कोई आके या कहीं ना कहीं से उसके पास पैसे का सोर्स बन जाएगा। तो ये यहाँ पे सूर्य बैठने का इंडिकेशन होगा। तो आप में से किसी का 7वें या 8वें घर में सूर्य हो तो बताइए। सर मेरे बेटे का है। सर मेरा है 7th हाउस में। हाँ, एक एक करके बताइए। हाँ जी सर। जिसका 7th हाउस में है पहले 7th हाउस का बताइए। हाँ 7th हाउस में मेरे बेटे का है। अच्छा, जो मैंने बताया वो ठीक है? सर नहीं आ रहा, उसका उल्टा मैरिज के बाद उसका नेम फेम खराब हुआ है उल्टा। मैंने अभी क्या बताया था? मैंने एक चीज बोली थी कि वो या तो आपको नाम देगा या बदनाम कर देगा। बदनाम किया है, यस सर, बदनाम किया है। हाँ जी, वो है भी 11th राशि में है सर। 11 नंबर राशि में।
हाँ, वहाँ पे राशि में शनि भी है, शनि भी है ना वहाँ सर, शनि भी है जी। तो आंसर मिल गया कि क्यों ऐसा दुख पीड़ा मिली शनि करके सर। जी। और यहाँ पे अगर मैरिज भी खत्म हो गई सर जी, अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है, शनि काम धंधे का भी प्रतीक है, काम धंधे को लेकर यहाँ पे ये समस्या क्रिएट हुई हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। और इवन आपने जो वो बोला ना मार्स और सैटर्न का सेकंड हाउस में संघर्ष योग, बिल्कुल करेक्ट बोला, पूरी उम्र संघर्ष ही कर रहा है जी। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, कुंडली के अंदर ही इसी चीज का अलाइनमेंट भी होता है। यदि वो अपना कुंडली को ध्यानपूर्वक देखें तो उनको रास्ता मिल सकता है कि उन्हें क्या कार्य करना है, जिससे सर किसी का माइक ऑन है, प्लीज जिसका एक्स्ट्रा माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। कोई बोल रहा है कोई कुछ। मैम प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है। तो यहाँ मैं ये बता रहा था कि ऐसी अवस्था में क्या करना है कि कुंडली हमारी एनलाइटमेंट को भी दर्शाती है, एलाइनमेंट नहीं सॉरी एलाइनमेंट। अगर हम उस एलाइनमेंट को पा लें या पता कर लें तो जो दुख के कारण बने हैं वही सुख का कारण बन जाए। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे बैठा हुआ है 7वें घर में, प्लेसमेंट अच्छी है, जीवन साथी के बाद नेम फेम मिलना ही मिलना था, पर अगर वो खराब तो इसका मतलब यह है कि सूर्य पीड़ित हो गया है। और उसका कारण है कि ग्रहों को सही से अलाइन नहीं किया गया, अगर अलाइन कर दिया जाएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे कोई उपाय काम नहीं करेगा। आप कोई उपाय सोचे कि ये सूर्य की पूजा करवा दे, कोई उपाय काम नहीं करेगा। यहाँ केवल अलाइनमेंट ये निर्धारित है पहले से, मतलब वो उसको जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसको करेक्ट कर दे, ये मतलब है इसका सर? नहीं देखिए यहाँ पे सूर्य जो है वो अगर आप देखेंगे तो 7वें, मैंने बताया था ना 7वीं दृष्टि पड़ती है। हाँ जी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, बिल्कुल ठीक है। यस, लियो साइन है वैसे भी जी, तो पहले घर पे पड़ रही है। हाँ जी हाँ जी। मैंने ये भी बताया था कि ग्रह जिस घर में बैठ रहा है जब वो सप्तम दृष्टि किसी भाव पे डालेगा तो वो दृष्टि उल्टी हो जाएगी, याद है? अगर यहाँ हमारा 8वां घर खराब है तो पहला घर बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके ओके। हाँ, अब पहला घर अगर ज्यादा अच्छा है आप उसे कम करिए तो 7वां घर बैलेंस होने लगेगा। जी, अगर आपके बेटे की कुंडली है तो वो बहुत ज्यादा मैं मेरा मेरी करता होगा, जो उसकी वाइफ को पसंद नहीं होगा, तो एक झगड़े का कारण ये भी हो सकता है। जी 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 जी। तो पहला घर ज्यादा एक्टिव होगा तो पहले घर को कम एक्टिव किया जाएगा। ओके 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 सर, ठीक है। आपका बेटा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, हाँ जी, आपका बेटा बहुत ज्यादा डोमिनेट है, तो अपनी आदतें चेंज करने की जरूरत है। साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं 6, 8, 12 के घर से कनेक्टिविटी बना रहा होगा, विशेषकर 12 के घर से बन रही है सर, तो वो कनेक्टिविटी देखिए, हाँ हाँ, वो कनेक्टिविटी देख के उसके हिसाब से आंसर दिए जाए। ओके सर ओके सर ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसे कल्चरल चेंज से काफी फायदा मिलता है। ओके 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 ओके, ठीक है सर। चलिए, किसी और का 7वें घर में है? हाँ जी सर मेरा है। जी सर। हाँ जी सर मेरा है। अनुपम शर्मा पहले आप बोलिए। हाँ मैं बोल रही हूँ सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मेरा सूर्य 7वें घर में है और फोर्थ राशि में है, यानी कर्क राशि में जी, और साथ में बुध भी बैठा है। और लेकिन जो 8th हाउस में सूर्य की राशि है वो 5 हम सिर्फ सूर्य की बात कर रहे हैं। 7th हाउस में सूर्य है। क्या आपको हमेशा ये लगता है कि मेरे पास एक पार्टनर होना चाहिए जिससे मैं अपनी सारी बातें बता सकूं, सारी बातें कर सकूं? बिल्कुल सर, यही चीज है। हाँ जी सर, बस हम बस इतना ही करेंगे। लेकिन इसमें ये कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि सौम्य राशि, चौथी राशि जी। तो आपको हमेशा एक दुख में वो रहेगा, मलाल कहते हैं जैसे, कि मेरे पास कोई ऐसा पार्टनर हो जो मेरे जीवन को बदल दे, या जो मैं जीवन में कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे पार्टनर मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपके हस्बैंड हो सकते हैं पर आपको पार्टनर मिलने में मुश्किल आ सकती है। हाँ वो तो ना के बराबर ही समझ लो। जी जी जी। तो 7th हाउस में
सूर्य जो है वो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। तो इसको कैसे सही करा जाए फिर? उसके लिए देखिए एक तो जैसा मैंने बताया आप पेट पाल सकते हैं। कैट? जी, और पेट में भी विशेषकर डॉग, येलो कलर अच्छा, वो आपका एक येलो अच्छा कलर। पार्टनर बनता है। हाँ जी, बहुत अच्छा पार्टनर बनता है डॉग। अच्छा। जी। और और यहाँ और पे एक एक चीज का और ध्यान रखना है, जो फीमेल हाँ, हो वो मेल डॉग पालें और जो मेल हो वो फीमेल डॉग पालें। अच्छा, इस चीज का विशेष ध्यान अपोजिट अपोजिट। जी, अपोजिट करना होता है। दूसरा, आप लाइफ में, क्योंकि सारे हाँ जी, सूर्य जो है सप्तम भाव में है, तो ये तो आपके अंदर एबिलिटी है कि आप मतलब कुछ भी करने की ताकत रखती है, पर आप हाँ जी, कर तभी पाएंगी जब आपको पार्टनर मिलेगा। तो आपको एक शक्ति चाहिए जो पीछे से जोर लगाए या जो बिल्कुल। कारण करे। वो शक्ति है नहीं। वो शक्ति है नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उस शक्ति को पाने के लिए एक सहयोगी का होना, एक जीवन साथी का होना, जो नहीं तो बेसिकली जीवन साथी तो है, लेकिन जीवन साथी के वो जब पार्टनर। साथ ही नहीं दे रहा है पार्टनर। जी जी। तो उपाय मैंने बता दिया, आप कुत्ता पाल सकते हैं। अच्छा। और जो 8th हाउस में इसकी राशि बैठी, 5वां नंबर 8th हाउस में है। आप उसको छोड़ दीजिए, उस पर अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो लग्न आपका शनि का है। हाँ जी, शनि की कुंडली राक्षसी कुंडली कहलाती है। हाँ जी, हाँ जी। कुंडलियां तीन होती है, मनुष्य कुंडली, राक्षसी और एक देव कुंडली। देव कुंडली। तो हाँ, आपकी एक देव जो है वो राक्षसी कुंडली है और रात की एक्टिव है। रात में एक्टिव है। जी। तो आप बिल्ली आपके लिए ज्यादा अच्छी है कुत्ते से। कुत्ते से बिल्ली? बिल्ली ज्यादा अच्छी है। बिल्ली बिल्ली तो मेरे नीचे इधर पाल रखी है लोग नीचे, लेकिन बिल्ली तो कहते हैं अच्छी नहीं होती। देखिए, राक्षसी कुंडली के लिए बिल्ली अच्छी है, अच्छा। मनुष्य कुंडली के लिए कुत्ता अच्छा है, देव कुंडली के लिए पार्टनर, लाइफ पार्टनर अच्छा होता है। तो बिल्ली किस रंग की होनी चाहिए? बिल्ली भी आपके पीले रंग की चलेगी। और बिल्ली तो यहाँ सफेद काली नीचे वालों ने पाल रखी है, वो घूमती रहती है, तो मैं भगा भी देती हूँ उसको, तो मेरे आती है तो आप उसको भगाइए मत, रास्ता देखिए काली बिल्ली है, शनि का रूप है। काली सफेद राहु और शनि की। राहु शनि की है वो, तो उससे पंगा मत लीजिए, उसकी सेवा कीजिए। जितनी सेवा करेंगे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। अच्छा। मैं तो छत पे आती, कहीं पोटी कर जाती, कहीं कुछ कर जाती, मैं भगा देती। नहीं नहीं नहीं, जिस दिन आप भगाएंगे आप देखिएगा उसी के 2-4 दिन के अंदर अंदर, 2-4 दिन भी ज्यादा है, बल्कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अच्छा। हाँ जी, नोट कीजिएगा इसमें। हाँ, बिल्कुल करूंगी। क्योंकि मैं तो शनि बल्कि वैसे ही पिता पुत्र और शत्रु है। हाँ हाँ, सूर्य पुत्र को देख रहा है तो ये तो बात बात पे डांटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और जैसे ही आप कुछ करेंगे बिल्ली के साथ, हाँ, अगले 72 से 48 घंटे बोले जाते हैं, 72 घंटे मैक्सिमम मान के चलिए, 72 घंटों के अंदर आपके साथ, क्योंकि पहला घर मैं मेरा मेरे लिए है, आपके साथ कुछ ना कुछ घटना घटेगी। और तो वही अगर पहले घर में सूर्य बैठा होता और शनि 7वें घर में होता, तो आपके साथ ना घट के आपके जीवन साथी के साथ घटना घटती। ओके ओके ओके। तो यहाँ आपका आपका वो लगेगा एंगल कि आपके साथ कोई ना कोई घटना घट सकती है। तो बिल्ली को क्या खिलाना पिलाना चाहिए वैसे? बिल्ली को दूध पिलाएं, चुटकी भर हल्दी मिला के, उसकी भर हल्दी मिला के? जरा सी, क्योंकि हल्दी डालने के बाद बिल्ली दूध नहीं पिएगी। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ जी। और सफेद बिल्ली हो तो? सफेद बिल्ली तो आपका चंद्रमा का प्रतीक हो गई, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक है, उसको छोड़ अच्छा, दीजिए। उससे कोई मतलब नहीं है। काली बिल्ली को पिलाऊं या फिर पीली बिल्ली को पिलाऊं? है? हाँ जी, हाँ, काली जैसे सफेद को भी पिला सकती हूँ। वो भी ठीक है। चलिए, छत और किसका छत है पे सूर्य? छत पे रख दूं ना फिर? मैम अगर हो सके तो अपने हाथों में पिलाइए, अपने पास पिलाइए, छत पे रखने का अच्छा कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ठीक है, हेलो। थैंक यू। हेलो, हाँ जी। हाँ, जी सर, मेरी वाइफ का है सर, 8th हाउस में सन है, और वो जी, 5वीं राशि मतलब सूर्य की सिंह राशि में बैठा हुआ है अगर वो। सिंह राशि में बैठा हुआ है तो सूर्य यहाँ पे पीड़ित है पूरी तरह से। मगर सर आपने जितने ये पॉजिटिव वाले साइन बताए तो इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो उसमें उसके साथ ना होता हो। ना होता हो मतलब वो सारी चीजों से ग्रसित है। उनमें है, खास ये सब चीजें हैं उसमें, जैसे कि कोई सामने बैठा हो तो उसको उसको टोटल कैलकुलेट कर लेने की वो उसके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है सर। जी। और ऑकल्ट साइंस में 5-6 ऐसी ऑकल्ट साइंस हैं जिसको वो खुद जानती है, बहुत अच्छी हीलर है सर। और
विगत 15 वर्षों से कर भी रही है सर। चलिए, ये तो फिर बहुत और अच्छा है। यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, नोट जी कर सर। लीजिए आप। जो व्यक्ति जी सर। ऐसी विद्याओं से नहीं जुड़ा होगा, गुप्त विद्याओं से नहीं जुड़ा होगा, उस व्यक्ति को लंबी बीमारी लग जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई बीमार हो जिसका अष्टम में सूर्य हो, उसे गुप्त विद्याओं में आ जाना चाहिए, और उसमें वो नाम नेम फेम दोनों पाएगा, और साथ साथ उसकी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो सर सूर्य की राशि जैसे मेरे 8th हाउस में है, तो मेरे को भी इस काम को करना चाहिए फिर? मैम कुछ अंश आपको मिलेंगे, पूरी तरह नहीं मिलेंगे। मेन हम ग्रह की बात कर रहे हैं, तो ग्रह के अंश आपको मिलेंगे, राशि का प्रभाव मगर अलग सर होगा। मेरा इसमें एक प्रश्न है सर, जैसे आपने बोला कि सूर्य इनका पीड़ित, मगर फिर इतने सारी जो पॉजिटिव साइन आपने जो बताया था, पॉजिटिव बातें फिर इनमें कैसे विद्यमान है सर? हाँ जी, आपने जैसा बताया था कि अभी आपने बोला कि सूर्य सिंह राशि में मेरी वाइफ का सूर्य है, आपने बोला कि सूर्य इसमें पीड़ित है, मगर पीड़ित होने के बाद तो ये सारे आपने जो बताया था वो सबको उल्टा होना चाहिए था, मगर उसके अंदर सारी पॉजिटिव वाली चीजें हैं। देखिए, पीड़ित होने का मतलब ये होता है कि प्रभावित होना। पीड़ित होने का मतलब दुखी होना नहीं होता। जी सर। पीड़ित होने का मतलब है प्रभावित होना। तो कोई सुख से पीड़ित है, कोई दुख से पीड़ित है। प्रभावित होना, ठीक है। ठीक है सर। यानी कि आप कि शनि की कुंडली तो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से प्रभावित है सर? नहीं नहीं, हम ये कह सकते हैं, अगर वो हीलिंग साइंस में नहीं होती तो वो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित होती। लंबी बीमारी तो अब भी होगी, गुप्त नहीं बीमारी है, होगी। सही बात है सर। हाँ है, लेकिन बस वो हीलिंग से उसको मैनेज कर लेती है वो। जी, लेकिन अगर वो ये चीजें नहीं जानती तो ये बीमारी भारी पड़ जाती। अगर वो इन चीजों को जानती है तो वो बीमारी कंट्रोल रहेगी, प्रभावित नहीं करेगी, मतलब वैसे प्रभावित नहीं करेगी, दुख का कारण नहीं बनेगी। जी सर, ओके सर। और इसमें एक और चीज है, ये आपका स्थान बदलने का जगह भी है, 8वां घर। तो जिस स्थान पर भी जी आप, सर। अगर आप उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरे स्थान पे आते हैं, तो बीमारी उससे भी कम हो जाएगी। जी सर। चलिए, और किसी का 7वें आपके घर में है सूर्य? सर एक मिनट, एक मैं बात पूछूं? जी बोलिए। हाँ, ये मेरे को इस 7वें घर में अगर सूर्य है तो क्या बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? मैम जैसे 7वां घर, आजकल मेरी एड़ी में बहुत पेन हो रही है, 7वां घर जो राइट होता है, राइट लेग की एड़ी में। मैं बता रहा हूँ, 7वां घर हमारे पेड़ू का होता है। अच्छा। पेड़ू के अंदर लेडीज के लिए ओवरी आ जाती है। अच्छा। जो ओवरी का पूरा जो ओवरी होती है वो पूरा सिस्टम उसके अंदर आया, तो ओवरी हो गई, ओवल्स हो गए, ये जो भी हैं वो सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर सिस्ट का होना, फेब्रॉइड का होना, ये आ जाते हैं। मैंने बताया था मैं नेचुरोपैथ भी हूँ। तो हमारी पैथी के अंदर ये बोला जाता है कि अगर किसी को हील पेन हो तो उसको उसको जो है फेब्रॉइड की या सिस्ट की शिकायत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में आप अपना टेस्ट करा लीजिए, कंफर्मेशन हो जाएगी। वही चीजें वहां इंडिकेट कर रही हैं, सूर्य भी इंडिकेट कर रहा है और हील पेन भी इंडिकेट कर रहा है, तो ये संभावना ज्यादा है कि ये हो जाए। और ध्यान रखिएगा, भूल के भी अपना ओवरी का ऑपरेशन मत कराइएगा, नहीं तो आपका सूर्य हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। तो सूर्य नीच का है वैसे मेरा? वो नीचो ऊंचो उसको छोड़ दीजिए, वो दूसरी जगह कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सूर्य बैठा है उस स्थान पर, तो वहां पे गर्मी क्रिएट करेगा वो। ओके। उसकी गर्मी को कम कीजिए, ना कि उसको बाहर निकलवाइए। अगर बाहर निकाला तो सूर्य तो तब भी वही स्थान पे रहेगा, यस यस, तो वो जगह तब भी पीड़ित रहेगी, समस्याएं आपको लाइफ टाइम चलेंगी। इसलिए उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस स्थान को सूर्य के द्वारा ठंडा कीजिए। आप सूर्य को ठंडा कैसे करते हैं? सूर्य को जल चढ़ा के, सुबह जल्दी उठ के, पेट को क्लीन करके। आपको कहीं ना कहीं यूटीआई की समस्या हो सकती है। अच्छा। मधुमेह की या यूटीआई की समस्या हो सकती है, इनका परिहार कीजिए, इसमें फर्क है। खाने पीने में इसके साथ वैसे क्या लेना चाहिए? जैसे खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनको छोड़ दीजिए, आप गुड़ को प्रेफर कीजिए। ठंडी गुड़ ना खा, ठंडी चीजें खा सकती है ना? ठंडी चीजें जो है, ठंडी तासीर की चीजें ली जाएंगी। जो बेसिकली आपकी राशि चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा से कनेक्टेड हो, तो अपना खान पान काफी कंट्रोल कीजिए। आपका दूसरा घर भी पीड़ित होगा कहीं ना कहीं। दूसरा में तो वो है, क्या कहते हैं, दूसरे घर में मेरे केतु बैठे हैं। केतु बैठा है, आप खाने पीने पे ध्यान ही नहीं देते। आपका खाने पीने का कोई समय नहीं है, जब मन में आया, जो मन में आया वो खा लेते हैं। ये तो है।
हाँ, तो इस आदत को चेंज कीजिए, इसी आदत के कारण आपको ये बीमारी लगी है। लेकिन सर मैं खाती बिल्कुल नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाती हूँ, खाती अब आप एक चीज भूल रहे हैं, मैंने केतु के लिए बताया था, ये विरक्ति का कारक है। किसका? विरक्ति, छोड़ देने का कारक है। हाँ, अच्छा। तो आप खाते पीते कुछ नहीं हो, मैच कर गया, वो विरक्ति हो गई। हाँ। आपको जब भी भूख लगेगी तो जो भी सामने आएगा वही खा लोगे। इसलिए ये चीज बोली कि बीमारी की जो जड़ है वो केतु है। चलिए, किसी और का, और कोई बोले थे जिनका था? सर 8वें घर के सूर्य के उपाय क्या है? एक मिनट, 8वें घर में क्या बोला आपने? सर उसके उपाय क्या है? 8वें घर के सूर्य के साइड इफेक्ट्स क्या है और उसके उपाय? देखिए, उपाय का सबसे बढ़िया है, आप ऑकल्ट साइंस में नॉलेज दीजिए और उसको लोगों में बांटिए, सबसे अच्छा उपाय है। अच्छा सर, इसके फायदे क्या होते हैं? फायदे क्या हो सकते हैं 8वें घर में सूर्य होने के? मैम, 8वां घर हमारा दुख का, पीड़ा का, भय का, जीवन को परेशान करने का, पीड़ा देने का कारक है। अगर आप इन पीड़ाओं से बचना चाहते हैं तो इस भाव से संबंधित चीजों को अपनी लाइफ में ले आइए। पीड़ा तो आपने भोगनी है, तो अपने ज्ञान वर्धन, ज्ञान वर्धित होगा तो आप अपने आप ही उसका उपाय निकाल लेंगे। हीलिंग साइंस में आ जाइए, आपको अपने आप ही चीजें वो लग जाएंगी पता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जेंट से बात हुई थी, जो बता रहे थे वाइफ है वो हीलिंग करते हैं, तो बीमारी तो है पर कंट्रोल कर रखी है। अगर वो इस साइंस में नहीं होती तो वो ज्यादा बीमार होती। जी। तो एस्ट्रोलॉजी सीख के भी, करके भी सर कर सकते हैं ना उसके इफेक्ट को कम? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी से भी सर हम उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं ना, ये भी तो ऑकल्ट साइंस है। मैम, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप इसके उपाय को कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये आपको लाइफ टाइम की समस्या मिली है। सूर्य हमेशा के लिए आपका यहीं बैठा हुआ है जी। आप किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर से उपाय करवाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा और आप हमेशा उपाय नहीं करवा सकते जी। पर यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं तो आप डे बाय डे चेंज करते रह सकते हैं, उपायों को बदल सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आज आपका सूर्य अष्टम भाव में है जब आप पैदा हुए तो वो जिंदगी भर आपके अष्टम भाव में रहेगा जी। सूर्य हर राशि में घूम रहा है तो उसी के अनुरूप आपके रिजल्ट चेंज होते चले जाएंगे। कभी आपको कोई उपाय करना होगा, कभी आपको कोई उपाय करना होगा, कभी कोई उपाय करना होगा, पर करना आपको जिंदगी भर होगा। तो बेटर है कि आप खुद ही इस फील्ड में आके उसको सीखें और उसको लोगों में बांटें। बांटने का पर्पस ये है कि आपने उसका दान दे दिया। जी। अष्टम सूर्य वाले के लिए जो लोग भी हैं अष्टम सूर्य वाले, इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है मंदिर के बाहर दान करना। जी। तो अगर आप दान करेंगे तो बीमारियों से काफी हद तक बचे रहते हैं। और ज्यादातर अष्टम भाव के सूर्य व्यक्ति जो होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इनके पास इंट्यूटिव पावर्स भी बहुत होते हैं। तो आप इन इंट्यूटिव पावर्स की एनर्जी को झेल लें, इसके लिए जरूरी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जी। और ये बातें मैं इसलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी सूर्य इसी भाव में है। जी सर। जी। और कोई भी ऑकल्ट साइंस आप एक बार मुझे सिर्फ दिखा दीजिए, मैं उसके कोर में चला जाऊंगा। जी। मतलब इसके बारे में कुछ नहीं पता पर मैं उसके कोर में चला जाऊंगा। तो अष्टम सूर्य आपको कोर में ले जाता है जी। और यही आपकी जीवन को सबसे ज्यादा दुख देने का काम करेगा। जी। इसका उत्तर ये है कि आप इस विद्याओं को सीखिए और लोगों में बांटिए। जी। और कोई है जिनका सूर्य अष्टम या सप्तम में हो? मेरा है सर बताएं। सूर्य अष्टम में। जी सर। जी, जो कुछ बताया उससे कनेक्टेड है? हाँ सर, मेरे पिताजी नहीं रहे, 12 साल की थी मैं, तो मतलब नहीं रहे। आपका मंगल कौन से घर में बैठा है? सर लग्न में है। मंगल लग्न में बैठा हुआ है। जी सर। मंगल, चलिए हम मंगल पे आएंगे तब इस बारे में बताऊंगा। वैसे एक छोटा सा ब्यौरा दे देता हूँ। मंगल जो है मेहनत का कारक है, एक्शन का, कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। जी सर। तो यहाँ पर मंगल की कनेक्टिविटी की वजह से या मंगल के खराब होने की वजह से पिताजी पर उसका प्रभाव पड़ा। ओह अच्छा अच्छा। चलिए और कुछ बताइए, आप क्या कह रहे थे? सर एस्ट्रो से आपने कौन से उसमें खोली है? मैंने लग्न में खोली हुई है कुंडली। आप लग्न में आपका सूर्य के घर में बैठा है, उससे कोरिलेट कर लीजिए। सिर्फ सूर्य देखिए, सा और बड़े ऊ की मात्रा की होगी, सू लिखा होगा। सर 8th में है।
तो ये एज की जो खूबियां बताई हैं वो सारी आपके अंदर हो सकती है। सर गुप्त ज्ञान मतलब वो कौन कौन सा आता है, ये थोड़ा सा मुझे जानना था। ऑकल्ट साइंस है, ज्योतिष हो गई, वास्तु हो गया, और प्रिडिक्शन करने, वे ऑफ प्रिडिक्शन जो होते हैं वो हो गए। लिंक का भी आता है ओकल्ट साइंस में, हीलिंग की आती है, ओके। डाउजिंग हो गई, ये सारी चीजें हैं, रेकी हो गई, ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9वें घर की और 10वें घर की। 9वां घर हमारे भाग्य का है, धर्म का है, तीर्थ स्थान का है, तीर्थ यात्राओं का है, पिता का है, हमारे पितरों का है, डीएनए का है। तो अगर सूर्य नवम भाव में बैठता है तो जैसा बताया कि ये भाव भाग्य का घर है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका बहुत ज्यादा साथ देगा। पिता का घर है तो व्यक्ति अपने पिता के पद चिन्हों पे चलेगा। धार्मिक स्थान या धर्म का घर है तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा। तो इस स्थान पर सूर्य को बहुत अच्छी अवस्था में माना जाता है। इसके बाद आता है 10वां घर। 10वां घर जो है वो कर्म का, प्रतिष्ठा का, व्यवसाय का घर है। यदि सूर्य 10वें घर में आके बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने तेज से, क्योंकि सूर्य तेज वाला है, एनलाइटमेंट का है, तो अपने तेज से अपने कार्य क्षेत्र को चमका देता है। यानी वो जिस भी कार्य को करेगा, जिस भी व्यवसाय को करेगा, उसको वो ऊपर उठाता ले जाएगा। व्यवसाय सूर्य संबंधी चीजों से करेगा तो उसको लाभ मिलेगा, ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, अच्छी होती है। शनि का स्थान है, क्योंकि हम उसमें देखते हैं ये कालपुरुष कुंडली में, तो शनि का स्थान है। तो यहाँ पर आके सूर्य को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, पर रिजल्ट की गारंटी मिलती है। तो आप में से कोई लोग हों जो 9वें और 10वें घर से रिलेटेड हो, जिनका सूर्य 9वें 10वें घर में हो, तो एक बार बताइए प्लीज। 9वें घर में मेरे बेटे का है सर। सर मेरे बेटे का भी है 9वें घर में। सर मेरे भाई का भी है। हम एक एक करके लेते हैं। उम्र कितनी है बेटे की? 24 साल, 24-25। 24-25 साल है। 9वें घर है। उसने अभी बिजनेस शुरू कर रहा है या अभी जॉब में है या पढ़ रहा है? ये अभी 4-6 महीने पहले जॉब शुरू करी है इसने। तो 4 महीने के अंदर ग्रोथ कैसी हुई है और जॉब कितने की लगी है? जॉब तो अभी ज्यादा की नहीं थी, 10 की थी, अभी 4 और बढ़ा दी है। अभी 2-4 दिन पहले ही रिसेंटली। अब कितने महीने? 6 महीने हुए? 6 महीने अभी पूरे हुए नहीं है मेरे ख्याल से। आप देखिए, एक व्यक्ति जॉब में जाता है और महीनों लग जाते हैं सैलरी बढ़ने में। हाँ जी। आपके बेटे की अब जॉब लगे हुए भी 6 महीने नहीं हुए और जॉब में तनख्वाह बढ़ गई है। हाँ जी सर कैलकुलेट कर सकते की भी हैं है। कैसे प्रभाव है। आप देख सकते हैं सूर्य क्या असर डाल रहा है। अभी तो फिलहाल तो सही है, लेकिन अभी तक पीछे 2-4 साल तो इसके ऐसे ही गए बेकार। हम हर चीज का एक समय होता है। मैंने बताया था शुरू में कि घटना घटने के लिए दशा भी देखी जाती है। आप एक काम कीजिएगा, जब आपका बेटा 28 साल का हो जाए उसको व्यवसाय में कीजिएगा, बहुत अच्छा व्यवसाय में पैसा कमाएगा। क्योंकि जॉब में तो एक लिमिट होती है, व्यवसाय में अनलिमिटेड। तो सूर्य ज्यादा अच्छा रहेगा। किसका? सूर्य संबंधी कोई भी व्यवसाय करते हैं। अच्छा, सूर्य संबंधी कोई। सर मेरे बेटे का आपके नॉलेज के हिसाब से क्या होना चाहिए? मैम इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगी। टाइम का भी कम रह गया है, अभी 2 घर और रह गए हैं। जी, जो दूसरे थे वो बेटे के बारे में बता रहे थे। सर मेरे बेटे का भी है, पर वो 16 इयर्स का है। अच्छा, तो 16 ईयर में आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपके बेटे को धार्मिक तीर्थ स्थान की यात्राएं पसंद होगी और फादर को फॉलो करता होगा या अपने एंसेस्टर्स को फॉलो करता होगा। नहीं सर, एंसेस्टर को फॉलो नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन धार्मिक यात्राएं अच्छी लगती है उसे। वो एंसेस्टर्स को भी फॉलो करेगा। उम्र आने दीजिए, देश काल परिस्थिति में ढल के वो हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और बताऊं, अगर फादर आपके को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। करेगा वो, समय आने दीजिए। एक चीज और बताऊं, अगर आपका बिजनेस है तो आपका बेटा अपने बिजनेस में जाए तो ज्यादा तरक्की करेगा। नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, सब जॉब करते हैं, सब आईटी से रिलेटेड है। से रिलेटेड है। बिजनेस कोई भी नहीं है सर ये कम मिल सकती है एक चीज। सर इससे एजुकेशन में फर्क पड़ता है क्या? पहले जो बोल रहे थे वो बोलिए, जो अभी बात कर रही थी मुझसे। सर जो एजुकेशन पे भी फर्क पड़ता है या अपना बिजनेस करेगा या जॉब करेगा? अभी तो पढ़ रहा है खैर। हम एजुकेशन भी अच्छा वो रिस्पांस देगा, लेकिन इसीलिए हमें फिर बुद्धि देखना पड़ता है।
बुध कहाँ बैठा हुआ है, किससे रिलेशन बना रहा है, किसकी दृष्टि में आ रहा है, वो सारी चीजें तो देखनी। बुध उसी के साथ है, सूर्य के साथ ही बैठा है। मैंने आपको डे 1 बताया था, बुध सूर्य के आसपास ही होता है अधिकतर, या तो उसी हाँ सर, खाने आगे पीछे मतलब पीछे होता है, हाँ सर उसी के साथ ही बैठा है। उससे कोई कैलकुलेशन नहीं है। बुध किस प्रकार का संबंध बना रहा है वो देखा जाएगा, तब बताया जाएगा पढ़ाई कैसी रहेगी, क्या होगा। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है, उसको अभी हम नहीं लेंगे। ठीक है सर, ओके सर मैं थैंक यू। बोल सकते हो? हाँ जी बोलिए। मेरा सूर्य मंगल के साथ बैठा है 9वें घर में। मंगल को हम छोड़ देते हैं, सूर्य की बात करते हैं। हाँ, मैंने कहा आपको बता दूं, दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। देखिए सूर्य क्या करेगा, आपको प्रतिष्ठा दिलाएगा। मंगल क्या करेगा, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट है, तो ये आपसे प्रयास ज्यादा कराएगा। आपको धार्मिक तीर्थ स्थानों की यात्रा अधिक मात्रा में करनी चाहिए। आपका मन तो करेगा पर जाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मंगल मेलेफिक है। परंतु अगर आप जाएंगे तो आपका सूर्य सुधरेगा। यहाँ पे एक चीज फिर आएगी कि मंगल के अंश ज्यादा है। अब यहाँ पे जो हमारे अंश होते हैं उनको देख लीजिए, मंगल के अंश ज्यादा है या सूर्य के अंश ज्यादा है? वो कैसे पता चलेंगे सर? जब आप जन्म कुंडली देखते हैं तो उसके ऊपर ही अंश लिखे होते हैं कि इतने अंशों पे मंगल है, इतने अंशों पे सूर्य है, इतने अंशों पे चंद्रमा है। अगर आप मंगल के अंश ज्यादा है तो सूर्य मंगल की नकल करेगा। अगर आपके सूर्य के अंश ज्यादा है तो मंगल सूर्य की नकल करेगा। मतलब जिसके अंश ज्यादा होंगे वो डोमिनेटिंग होगा। डोमिनेटिंग होगा, तो उसी के अनुसार आपका भाग्य तय होगा। इसलिए मैंने बोला कि अभी 2 ग्रह हम नहीं लेते, अभी हम सिंगल ग्रह पे चलेंगे। तो हम सूर्य लेते हैं तो ये सारी चीजें मिलेंगी। सर बट मैं सूर्य धार्मिक तो बहुत जगह जाती रहती थी, पहले भी बहुत जाती रही, अब कोविड के बाद से जाना बंद हो गया मेरा ऑलमोस्ट। बट जैसे ये आप कह रहे हैं मान प्रतिष्ठा का है, मगर मुझे जितनी मैंने पढ़ाई करी, जितना सब किया, उस हिसाब से मुझे मिला नहीं कुछ लाइफ में। मैम ये मैंने बताया मान प्रतिष्ठा का है, वो सूर्य के लिए बात हुई थी। ये स्थान जो है भाग्य का है। आपका भाग्य आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, कम मेहनत में आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन क्योंकि सूर्य एक क्रूअल प्लेनेट है, आपसे मेहनत करवाएगा, रिजल्ट आपको आसानी से मिलेगा। तो आप जितनी मेहनत करेंगे रिजल्ट उससे ज्यादा मिलेगा। मतलब जितनी मेहनत करूंगी उससे उतना रिजल्ट मिल ज्यादा रिजल्ट। बट सर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। मैं जितनी मेहनत करती हूँ उतना कुछ नहीं मिलता। जैसे इतनी पढ़ाई भी करी और सब कुछ किया तो रिजल्ट तो नहीं मिला आज तक। मतलब हर बार ऐसा लगता है जैसे पहुंच गई और पहुंच के फिर धक्का लग गया वापस। धक्का लगता है मंगल के कारण। लेकिन आपका जो सूर्य है, अगर आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं और आपने 60 नंबर की तैयारी करी है तो आपके 80 नंबर आएंगे। कहने का मतलब है सूर्य आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही देगा, यहाँ पे वो जल्दी पीड़ित नहीं होता। यहाँ पे आप देखिए आपके 3rd हाउस में कौन बैठा हुआ है? सर 3rd हाउस तो मेरा खाली पड़ा है। राशि कौन सी है? मेरी है, ये है बृहस्पति। बृहस्पति गुरु बैठे हैं। हाँ जी, गुरु ही बैठे हैं जी। तो गुरु जो है एक बेनिफिक प्लेनेट है। अच्छा। आपका पराक्रम आपके भाग्य को देख रहा है। जितना ज्यादा आप पराक्रम करेंगे उतना प्रबल आपका भाग्य होगा। तो यहाँ पे केवल सूर्य कह रहा है कि आपकी मेहनत से ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, वो बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे मंगल के कारण आपको दिक्कतें आ सकती हैं या आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप जितनी ज्यादा धार्मिक यात्राएं करेंगे उतना ज्यादा आपका फेट आपका साथ देगा। वो तो आपकी बात ठीक है सर। जितनी मैं पूजा पाठ तो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, जोर से ज्यादा करती हूँ। एक ध्यान रखिएगा, घर में नहीं करनी, घर से दूर जाके करनी है। अगर मंदिर आपके घर के आसपास है तो उससे दूर वाले मंदिर में जाइए, उस मंदिर में मत जाइए। अच्छा, घर ये के नहीं पास में। अच्छा, मगर मैंने नोट किया जितना मतलब मैं पूजा जैसे ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ, मुझे गुस्सा उतना तेज आता है। मंगल बैठा है, मंगल भी तो एक्टिव होता है ना। यहाँ पे आपको जो पूजा करनी है वो पता ही नहीं चलता कि मतलब अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मुझे पता ही नहीं चलेगा मिनट पे मुझे गुस्सा इतना तेज आया कि बस आ ही जाएगा और फिर मैं एकदम शांत भी हो जाती हूँ। मैम ये देखिए मंगल बैठा हुआ है। मंगल कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, झगड़े का कारण है, ऊर्जा का कारण है, एक्शन का कारण है। क्या आप कंडीशन बता रहे हैं वो मंगल के कारण हो रही है। तो सर उसको शांत करने के लिए सिर्फ बस पूजा के स्थल पे ही जाना ही है? पूजा के स्थल पे जाना है, लेकिन आपने अपने घर के आसपास वाले स्थल पे ना जाके उससे दूर वाले पे जाना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके घर के पास मंदिर है, उस मंदिर को छोड़ के उसके जो आगे मंदिर हो उसमें चले जाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या दुर्गा माता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा।
तो इस तरीके से मंगल आपका शांत रहेगा। लाल रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ उपाय करेंगे मंगल के तो मंगल शांत हो जाएगा, तो गुस्सा नहीं आएगा, तब आपका सूर्य ज्यादा एक्टिव आपको दिखाई देगा। अच्छा, हनुमान जी की और माता की पूजा नहीं करनी मतलब? अगर आप ठीक। गुस्सा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको एनर्जी की जरूरत है, मान लीजिए अब आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खेलों से जुड़े हुए हैं, तो सूर्य से ज्यादा मंगल आपका सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में जो भी हो, कुंडली की जांच करा के ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ठीक है। आप में ठीक से है। किसी के ब्रदर थे जिनका 9वें स्थान पे था? सर मेरे भाई का है, साथ में शनि भी है। अच्छा, अब सूर्य शनि एक 10वें ही में घर। है सर। सर 10वें में है। अच्छा, 10वें में है। जी शनि आपके घर में आ गया और सूर्य जी उसके घर में आ गया, यानी सूर्य कमजोर हो गया। जी लेकिन सूर्य का जो काम है, कर्म प्रतिष्ठा व्यवसाय, वो करवाएगा जी ही करवाएगा, उसमें इज्जत देगा ही देगा। अब यहाँ पे दो चीजें देखी जा सकती हैं। एक, शनि व्यक्ति को घूम घूम के काम कराएगा मार्केटिंग का। जी अगर व्यक्ति घूम घूम के काम कर रहा है तो लाइफ हार्ड हो जाएगी। हार्ड होती जाएगी। और व्यक्ति यदि अपने घर पे बैठ के काम करेगा तो लाइफ इजी हो जाएगी। अच्छा तो आप ये देखिए, वो क्या काम करते हैं सबसे पहली चीज? सर अभी वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में ज्वाइन किया है अभी। घूमने फिरने का ही काम पकड़ा है। जी लाइफ में प्रेशर बना रहेगा, लेकिन जी रिस्पॉन्स अच्छा देंगे। जी कंपनी को इनसे फायदा मिलेगा तो नेचुरल है, अप्रोच भी अच्छी मिलेगी। जी पर लाइफ हमेशा ये रहेगी यार, जितनी मेहनत, कहते हैं ना कि एक जिंदगी बस दूसरे की सेवा में लगी हुई है, वो वाले शब्द इनके मुंह से निकलेंगे। जी लाइफ बहुत हार्डकोर होगी। जी यहाँ पे ऊपर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है हार्डकोर वर्किंग। जी हाँ, इनसे कहिए अगर आप अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं तो कोई बैठने का काम करें, अपने घर के आसपास या घर में बैठ के काम करें। और सर सूर्य उससे से बैठा नहीं जाता सर, वो इधर उधर घूमता ही रहता है, पैर घर पे नहीं रुकते उसके सर बिल्कुल भी। शनि जो है वो घूमने का कारक है। 10वें जी का शनि बैठ के काम नहीं करेगा अपने घर पे, तब तक वो परेशान रहेगा। बाकी अगर नाम इज्जत प्रतिष्ठा चाहिए तो घूमने दीजिए। जी ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 11वें और 12वें पे। टाइम भी हो गया हमारा। जी जी बिल्कुल। 11वां घर है हमारे आय का। जो कुछ भी हमारी लाइफ में हमें मिलना है या जो भी हमारी इच्छा है उसका फुलफिलमेंट होगा 11वें घर से देखा जाता है। इसी तरीके से 12वें घर से हम हानि और व्यय, विदेश यात्रा इत्यादि देखते हैं या एंजॉयमेंट्स को देखते हैं। अगर 11वें घर में सूर्य बैठ गया है तो सूर्य एक क्रूअल प्लैनेट है। ऐसे व्यक्ति को डिजायर फुलफिलमेंट तो जरूर होंगी, पर उसके साथ ही साथ मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परेशानियां ज्यादा झेलनी पड़ेगी। और यहाँ पे वो जो सूत्र मैंने बताया था कि सूर्य जिस भाव में बैठता है जला देता है, आय के भाव में बैठा हुआ है। तो आपने आय के लिए सुना होगा कि आय दो प्रकार की होती है। नंबर एक, जिसको हम बोलते हैं, दूसरे लैंग्वेज में मैं ले लेता हूँ, सुख और समृद्धि। सुख का मतलब होता है मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा खर्चा और सुख ले लिया। और समृद्धि का मतलब ये है मेरे पास पैसा है या नहीं है, चीज अपने आप अवेलेबल हो गई। तो सूर्य अगर 11वें भाव में आ जाता है तो सुख नहीं होता, सॉरी, सुख होता है, समृद्धि नहीं होती। तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति तो होगी, परंतु कष्टों के बाद। इसी तरीके से सूर्य अगर 12वें घर में चला जाता है तो 12वां घर जो है वो पीड़ा का, दुख का, हॉस्पिटैलिटी का, मतलब हॉस्पिटल का आपका भाव है। अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है तो व्यक्ति को हॉस्पिटल जरूर ले जाएगा, और लेके क्यों जाएगा, हार्ट का पेशेंट बना के। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने कल्चर को चेंज कर ले, अपने स्थान को छोड़ दे, या हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाए, सर्जन बन जाए, तो यही सूर्य उसको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। अब आप में से किसी का 11वें या 12वें घर में सूर्य हो तो बता सकते हैं। जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आई। 12वें भाव में मेरा सूर्य है सर। 11वें में मेरे हस्बैंड का तो है। सर जो मैंने बताया वो कोरिलेट हो रहा है? सर अभी तक हॉस्पिटल तो टचवुड जाना नहीं पड़ा। हाँ, पैसा बहुत खर्च होता है सर। मेरा यहाँ पे ना वृषभ राशि का सूर्य है सर, मंगल साथ में बैठा हुआ है इसमें। अच्छा, तो पैसा कहाँ खर्च होता है? जी सर। सर हाथ में आया वो कहीं पे भी चला जाएगा, वो सब टिकेगा नहीं हाथ में।
अधिकतर कहाँ पे खर्च होता है, इसको ये देखिए। देखिए ये तो सिद्ध हो गया कि 12वें घर का सूर्य है तो पैसा हाथ से निकल जाएगा, लेकिन सूर्य आत्मकारक भी है। तो अगर आप नोट करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा भी आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में लगाते होंगे। नहीं सर, ये बस वही तो खर्च नहीं होता सर, पर्सनालिटी ग्रूम कर लेते तो बात कैसे हो जाती। ग्रूमिंग में नहीं लगाते तो आपका पैसा फिर किसी काम का नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में पैसे रीवैल्यूएशन चाहते हैं तो ग्रूमिंग पे पैसा खर्च करें। जी सर, ग्रूमिंग पे पैसा खर्च करूँ सर? जी, नहीं तो बीमारियों में खर्च होगा। नहीं सर, बीमारी अभी तक जो था वो सर बीमारियों पे तो नहीं, हाँ स्टडीज में ज्यादा खर्च हुआ सर। स्टडीज में जी सर। स्टडीज के लिए हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, हाँ बुद्धि विद्या बच्चों पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसी और सूर्य 11वें 12वें घर में हो? हाँ जी सर, मेरी बिटिया का सूर्य है 12वें कहाँ घर पे? में। मेरी बिटिया 12वें का सूर्य 12वें घर में है, मगर वो शुक्र के साथ है। नहीं, शुक्र की बात मत कीजिए, सूर्य की, जैसा अभी इन्होंने बताया। हाँ, सूर्य है 12वें घर में। ज्योतिष में एक सूत्र और होता है, भवत भावम। भवत भावम का मतलब ये है कि हम जिस घर को देख रहे हैं उस घर से उतनी ही दूरी का घर पूरा पूरा प्रभाव रखता है। और एक सूत्र और है जिसमें हम घरों की क्वांटिटी को गिन लेते हैं। जैसे अगर मैं देखूं 12वें से छठा, तो छठा घर हानि का होता है, बीमारी का होता है, पैसा खर्च करने का होता है। तो 12वें से छठा, जैसे अभी सर बात कर रहे थे, उन्होंने बताया जी पैसा बहुत खर्च होता है, तो कहाँ खर्च होता है? एजुकेशन पे। तो अगर आप देखेंगे तो 12वें से छठा घर 5वां घर बनता है। तो जो एजुकेशन पे उन्होंने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया कि एजुकेशन पे पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। ऐसे ही आपके बच्चे को लेके भी आप ये कह सकते हैं कि उसकी एजुकेशन पे आप काफी ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि बच्चा है, माता पिता पैसा खर्च करेंगे। ये कह रहा है यदि हार्ट पेशेंट बनना, सर ये यदि हार्ट जैसे आप पेशेंट से कह रहे बचना थे है, वो डॉक्टर बीमार का बहुत रहती है। हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते तो डॉक्टर बन जाओ। जी, कभी जीवन में हार्ट पेशेंट नहीं जा बनोगे और इतनी ज्यादा सफलता मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं है। जी मैम, आप वो तो ये कह रहा है 12 भाव देख के। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है मैम? आप सर जैसे मेरी बिटिया का सूर्य 12वें घर में है, तो आपने जैसे बताया तो वो बीमार बहुत रहती है। मैम उसका सबसे अच्छा उपाय है, आप एक काम कीजिए, हॉस्पिटल से कुछ खाने की चीजें ले आइए, या बेटर है कि आप उसे किसी हॉस्पिटल ले जाइए, कैंटीन में बैठा के खाना खिला दीजिए मंथली। विशेषकर इसके साथ कनेक्टिविटी किस घर की है? 12वें घर में कौन सी राशि लिखी है? 12वें घर में चौथी राशि लिखी है। 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा। हाँ 4 नंबर लिखा है। खरीद के उसकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। अच्छा, जो होंगी तो ठीक हो जाएंगी। देखिए, एक तरफ जो पैसा आप हॉस्पिटल पे खर्च करने वाले हैं, तो आपने वहां जाके पानी खरीदा और वो बच्चे को पिलाया, तो हॉस्पिटल का भी खर्चा हो गया। अच्छा। और पानी चंद्रमा का प्रतीक है, तो वो आपने उसको पिला दिया, तो उसके लिए वो एक तरह की रेमेडी बन गई है जो उसको ठीक कर देगी। अच्छा, तो फिर मतलब मैं ऐसे जैसे अस्पताल हम जब दिखाने भी जाते हैं तो इसको कैंटीन में वहीं से कुछ लेके खिला दिया करें। पिलाना नहीं है, पिलाना है। चंद्रमा पिला का प्रतीक है। आप ये देखिए दूसरे घर में कौन सा बैठा हुआ है ग्रह? दूसरे घर में शनि है इसके। दूसरे घर में शनि है, तो वहां से आप 2 काम करने होंगे आपको। इसके हाथ से घर का बना खाना वहां पे पेशेंट को बंटवाना होगा, और दूसरा वहीं से कुछ खरीद कर खाना होगा। ये दोनों काम करने होंगे। अच्छा, हाँ। बट सर पेशेंट को कैसे, मतलब घर से जैसे कुछ बना के, आजकल तो कोई किसी के घर का लेता नहीं ना। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, जैसे ब्रेड मक्खन ले आए, अच्छा ले लेंगे आराम से। आप सैंडविच चाय बना लीजिए। अच्छा ठीक है। लगभग 10-12 जो है वो बंटवा दीजिए। ठीक है, सैंडविचेस लेके बंटवा दूं। ठीक तो है। लोग ले लेंगे उसको आराम से, और आप वहां से पानी लेके पिला दीजिए, तो दोनों चीजें पूरी हो जाएगी। शनि का भी पूरा हो जाएगा, चंद्रमा का भी। मतलब पानी वहां से कैंटीन से खरीद के पिला दूं इसको। या फिर आप वहां का जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, उनको भी सामान दे सकते हैं, उनको देना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब उनको खाने पीने का सामान दे दूं मैं। हाँ, घर का बना हुआ।
घर के बना हुआ, ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे ये पानी के जगह अगर जैसे बच्चे फ्रूटी वगैरह पसंद करते हैं, हाँ ना, लिक्विड आप कुछ भी दिला सकते हैं। है ना, कैंटीन से लिक्विड फ्रूटी वगैरह दिला सकते हैं ना, ठीक है। तो सर जैसे आप कह रहे हैं सूर्य 12वें घर में होता है, तो सिर्फ बीमार ही रहता है बच्चा, कि मतलब अगर जैसे ये उपाय करेंगे तो ये ठीक हो तो जाएगी ना? ये जो योग है 12वें घर का सूर्य, ये बच्चे को ये कह रहा है या व्यक्ति को ये कहता है कि तुम डॉक्टर बनो। अच्छा अगर व्यक्ति डॉक्टर बन गया तो हॉस्पिटल में रहेगा, हॉस्पिटल में रहेगा तो हॉस्पिटल का खाना खाएगा, अच्छा अच्छा। तो वो कंडीशन पूरी हो गई। और उसकी जॉब प्रोफाइल डॉक्टर वाली हो गई, तो डॉक्टर एक रेपुटेटेड पेशा है जिसमें पैसा भी बहुत अच्छा है। तो हम बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? आप खुद जज कर लीजिए, ये भाई बच्चा हाँ, ये तो जैसे नहीं, आपकी बात ठीक है, बट जैसे इसका स्पेस की तरफ थोड़ा ध्यान है। स्पेस में भी चाहता है बाबा का, अंतरिक्ष का भी है। तो यहाँ पे आप बृहस्पति देखिए किस घर में बैठा हुआ है। बृहस्पति इसका जो है 9वें घर में। 9वें घर में भाग्य के भाव में बैठा हुआ है। हाँ जी। आप क्या करें, मंदिर के बाहर बच्चे से कुछ बंटवाइए। अच्छा, जिसमें हल्की हल्दी डली हो, घर की हल्दी डली हो। घर की हल्दी डली हो। आप चाहे तो बाहर से पूड़ियां बनवा रहे हैं तो उनको बोल दीजिए भी मेरे घर की हल्दी डाल दीजिए। अच्छा हाँ, तो इससे जो है आपके बच्चे का एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट भी बनेगा और ग्रोथ भी मिलेगी, और वो भी इसको कवर करेगा, पर बीमारी तो लगी रहेगी। तो बीमारी का उपाय यही होगा कि भैया हॉस्पिटल में खाना या डॉक्टर बनना और पानी पीना, या डॉक्टर बना दो तो सारी चीजें अपने आप ही खत्म हो गई। ठीक है। तो स्पोर्ट्स वगैरह से कुछ नहीं है ना इसका मतलब रिलेटेड, कि अगर स्पोर्ट्स में कुछ करे बच्चा? वो मंगल के साथ है, तो मंगल किस जगह बैठा है, क्या कंडीशन बना रहा है, वो अलग अलग चीजें हैं। फिर या तो वो आप का सूर्य बताया, बस उसी से कोरिलेटेड चीज से मैंने बताया। ठीक है सर, मैं मतलब इसको डॉक्टर अगर बनाना, नहीं तो फिर हमें कैंटीन से पानी या पानी पिलाना, मतलब पानी तत्व होना चाहिए, और लिक्विड। अगर एस्ट्रोनॉमी में जाना चाह रहा है, स्पेस साइंस में जाना चाह रहा है, तो उसमें भी जा सकता है, क्योंकि 12वां घर उसका भी है। ठीक है सर। पर साथ ही साथ वो बीमारी कवर नहीं करता। बीमारी कवर नहीं करता। अब यहाँ से अगर आप देखें, 12 से 9वां घर 10वां घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां घर है, कर्म का घर है। तो ये अपने करियर के रूप में सक्सेस बहुत पाएगा, पर बीमारियां इसका साथ नहीं छोड़ेगी। अच्छा, करियर के रूप में बहुत अच्छा है, कर्म के रूप में बहुत अच्छा है, जॉब प्रोफाइल के रूप में बहुत अच्छा है, परंतु बीमारी के लिए, शरीर के लिए नुकसानदायक है। कोई भी ग्रह आपको अगर एक जगह अच्छा फल देगा तो दूसरी जगह बुरा इफेक्ट जरूर पड़ रहा होगा। जैसे पीछे ये तो शुरू से ही बीमार है। हाँ, पीछे कुंडली आई थी, उसमें 7 नंबर बैठा हुआ था, 7वें घर में सूर्य बैठा हुआ था। तो मैंने बताया भाई अगर 7 नंबर का सूर्य 7 नंबर वालों के लिए खराब है तो 1 नंबर में वो अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, अगर आपका बेटा डॉक्टर बनता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सब चीजें कवर हो जाएगी। पर अगर वो एस्ट्रोनॉमी में जाता है तो नाम और इज्जत और प्रतिष्ठा तो उसे मिलेगी, परंतु बीमारियां भी साथ साथ मिलेगी। डॉक्टर बनने से ये सारी चीजें खत्म हो जाती। सर मुझे भी कुछ पूछना है। मैं घर से कनेक्टेड करके बता रहा हूँ, आप सूर्य से संबंधित जो मर्जी पूछ लीजिए। 12 घरों में सूर्य कहाँ पे है आपका? सर मैं बोलूं? सर जैसे आपने कहा कि बच्चे को मेडिकल लाइन में या हॉस्पिटल में है ना होना चाहिए, तो सर जो मेडिकल का काम है जैसे केमिस्ट शॉप है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं हम इसको? मैम केमिस्ट्री शॉप को सूर्य से रिलेट नहीं किया जाएगा, परंतु यदि वही केमिस्ट्री शॉप हॉस्पिटल के अंदर खुली है तो कनेक्टिविटी बनेगी। ओके। हाँ सर, मेरे बेटे का भी सूर्य 12वें घर में बैठा हुआ है। हाँ, तो अभी उनकी एज 26 साल है जैसे। तो केमिस्ट्री शॉप सर नहीं सर, उनकी तो दूसरा बिजनेस है। मैं तो वैसे पूछ रही हूँ कि अगर करने से फायदा मिलता है तो फ्यूचर में फायदा तो मिलेगा, फायदा मिलेगा। देखिए हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा, केमिस्ट के पास काफी नॉलेज होती है, तो बीमारी काफी हद तक उसकी भी रुकेगी। पर हॉस्पिटल की जो है वो एनर्जी ज्यादा हाई होती है। ओके सर, उसका थोड़ा डाउन रहता है जैसे एनर्जी लेवल, तो यही कारण है क्या? एनर्जी के लिए हम शनि मंगल भी देखते हैं, तो खाली सूर्य से नहीं बताया जा सकता। ओके।
आपके जो सूर्य में एनर्जी उसका जो मेन ग्रह है वो मंगल है। ओके। तो सर जैसे अभी आपने हर्ट का बताया या बीमारी का बताया, तो इनसे उपाय करके बचाव हो सकता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो ऐसी? मैम हर जगह उपाय काम नहीं करते, कई जगह अलाइनमेंट होती है, कई जगह उपाय होती है। जैसे कि बीच में बोला था मैंने, कहा आपका अलाइनमेंट होगा। ओके, अलाइनमेंट मतलब जैसे आपने बोला कि डॉक्टर बनो। हाँ, अब ये अलाइनमेंट है, इसका कोई उपाय काम नहीं करेगा, आप इन्हें कितने भी महीने तक पानी पिलाते रहिए। अब बच्चा डॉक्टर तो बन नहीं सकता, लेकिन पानी पिलाया जा सकता है। पर अगर वो डॉक्टर बन जाता है तो पानी पिलाने का झंझट खत्म हो जाता है। पर अगर वो एस्ट्रोनॉमी में जाता है तो लाइफ टाइम उससे जुड़े रहना पड़ेगा हॉस्पिटल से। ओके सर, पानी एक हॉस्पिटल से खरीद के पीना है या वहाँ पे जो कॉमन टैप्स लगे होते हैं वहां से लेना होता है, कैंटीन दोनों से? बेटर रहता है खरीद के लें, पर पानी आप ओके, लोग ठीक है ठीक है। क्योंकि देखिए ओके आपका हॉस्पिटल पे खर्चा लिखा हुआ है। अच्छा अब अच्छा, अगर ठीक आप ठीक। जनरल पानी पी रहे हैं तो उसमें खर्च नहीं हो रहा आपका। सर खर्चा इनका खुद का पर्सनली लिखा है या इनके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम आएगी उनकी वजह से भी इनको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ऐसा भी होगा? नहीं, जिसकी भी कुंडली में बैठा हुआ घर है उसके लिए वो चीज बताई जाएगी। अच्छा, उसी के अगर लिए है, बेटे की ठीक। बेटे के लिए बताई जाएगी, फादर मदर की कुंडली में तो फादर मदर के लिए बताई जाएगी। ओके ओके सर। और सर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जो लिखे हुए हैं एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं कि विदेश यात्रा या मोक्ष, इससे हम कैसे रिलेट करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे सूर्य बैठ गया तो ये जीवन में एक बार विदेश यात्रा जरूर कराएगा। ओके मोक्ष का मतलब होता है हर चीज से विरक्ति, किसी भी चीज में मन ना लगना, या ये कह लीजिए धर्म अर्थ काम की प्राप्ति, वो मोक्ष का रूप है, जिसे हम चार पुरुषार्थ के रूप में भी जानते हैं। तो जिस व्यक्ति का सूर्य 12वें भाव में बैठेगा वो मोक्ष का स्वामी बन, वो देश काल में निर्णय देगा। आवाज हल्की कर लो, उधर आवाज आ रही है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए। सर 11वें भाव में आय में क्या प्रॉब्लम आती है? मैं जैसे आय आय में प्रॉब्लम नहीं आती, आय इजी होती है, पर थोड़ी सी कठिनाइयां लेके आती है। आय हो रही हो बट बचती ना हो और बीमारियों पे तकलीफों पे ज्यादा खर्च होती हो। मैम उसके लिए दूसरे प्लैनेट्स भी जिम्मेवार हो सकते हैं, यहाँ हम केवल सूर्य को नहीं बोलेंगे। देखिए 11वां घर है आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, सूर्य है आपका एनलाइटमेंट का, तो आपकी डिजायर्स तो पूरी करेगा, पर क्योंकि एक पुअर प्लेनेट है तो थोड़ी सी कठिनाई देके पूरी करेगा। 12वीं राशि है, साथ में जुपिटर और मरकरी भी बैठे हैं। मरकरी लगभग 7 ही होता है, हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। 12वीं जुपिटर राशि गुरु की है, आपका स्वभाव, गुरु जो है वो भी प्रतिष्ठा का कारक है, तो प्रतिष्ठा तो आपको मिलेगी, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर तो होगी, पर गुरु विरक्ति का कारक भी है, तो चीजें आपके पास होंगी पर आप उसको देखते नहीं है। डिजायर्स बहुत ज्यादा है सर उनकी, बट पूरी नहीं होती। मैम और देखिए जैसे उनको वैसे ही कष्ट लगे रहते हैं। अब यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, हाँ जी, बुध बैठा हुआ है, तो ये बोला जाएगा आपके आसपास सारी चीजें अवेलेबल हैं पर आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। चीजें सारी अवेलेबल है बट आप उनको देख नहीं पाते। सर समझ नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए व्यक्ति कहता है मेरे पास कार होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति के पास कार नहीं है, स्कूटर है या बाइक है। अब वो बाइक को यूज नहीं करता और वो कहता है जी मुझे वाहन का सुख नहीं मिला, ये वाली स्थिति बनी हुई है। नहीं सर ऐसा भी नहीं है, बट डिजायर जैसे अगर कार है तो बड़ उससे बड़ी चीज लेने की डिजायर रहती है। मैम फुलफिलमेंट होगी क्योंकि सूर्य बैठा है, बट ज्यादा मेहनत करने के बाद। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सर, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक वो बिजी रहते हैं, कई बार तो 2 भी बज जाते हैं रात। अब एक चीज का और ध्यान रखिए, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, दिमागी मेहनत होनी चाहिए। तो यहाँ पे बुध की स्थिति देखी जाएगी कि बुध पीड़ित है या नहीं है। सर बुध 11वें में ही है, बुध 7 में बैठे हैं, उस 11वें में राशि 12वीं है, जुपिटर की राशि है। 12वीं राशि। अब ये जो बुध है ये शनि और बृहस्पति के साथ संबंध बना रहा है, तो आपको मैंने थर्ड डे जो चार्ट बनाना बताया था, कि आप ये देखिए कि इस राशि में इसका स्वभाव क्या होगा, बुध पीड़ित है या नहीं है, उसे कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नीच है सर, हाँ जी, बुध नीच का है। नीच का हो गया ना, तो हानि कर रहा है। मैंने वही बताया, चीजें उनके आसपास हैं बट वो उसको देख नहीं पा रहे। तो क्या करना चाहिए सर?
बेस्ट तरीका उपाय क्या? करें, हाँ जी, मेडिटेट करें और गणेश सर जी वो की पूजा करें। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में करते हैं सर। हाँ, उसी से धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे। और गणेश जी की पूजा और चालू करवा दीजिए। गणेश जी ही उनको विघ्नहर्ता वैसे भी बोला जाता है, और जी बुद्ध सर। जो है उन्हीं से कनेक्टेड है। जी सर। तो गणेश जी की पूजा जो है वो लाभ देगी। और ध्यान रखिएगा, गणेश जी की पूजा अगर जैसे अभी गणेश जी का समय आया था, आप अगर घर लेके आते हैं तो उनका विसर्जन नहीं करना आप। विसर्जन नहीं करना? अगर विसर्जन करेंगे तो आप अपने ग्रहों को और खराब कर लेंगे। अच्छा। हाँ जी। ओके, तो यानी फिर मुझे गणेश जी बिठाने ही नहीं चाहिए। मेरा मन करता है कि मैं बिठाऊं, और मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कुछ भी इसी तरह से बना कि मैं तुम्हें घर पे लेकर आ पाऊं। बट अगर विसर्जन नहीं करते तो वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई जो विधि होती है उसकी। जी। तो यानी मुझे गणेश जी बिठाने नहीं चाहिए। अब देखिए, 11वां घर आपका यहाँ पे बुध बैठा है और नीच का है। इसका मतलब ये हुआ 5वें घर में बुध जो होगा ऊंच का होगा। हाँ जी। अगर बुध 5वें घर में ऊंच का होगा और आप गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं तो 5वें घर का बुध नीच का हो गया, यहाँ ऊंच का हो गया। बिल्कुल सर। सारी कहानी चेंज कर देगा वो भी। जी सर। सर इसकी राशि दूसरे घर में है, शनि बैठा है वहां पर और शनि की दशा चल रही है। शनि की तो दशा में इसमें वैसे भी सारी चीजें पीड़ित हो जाती हैं। और जी दूसरे सर घर में बैठा हुआ है तो वाणी खराब हो जाएगी, पैसे की जी सर, तो पैसे संबंधी समस्या पैसे पैदा हो परेशान, जाएगी। बीमारी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है उन्हें। हाँ जी, ये सारी दिक्कतें आती है। तो सर इसके लिए वही जैसे आपने अभी बताया कि हॉस्पिटल का पानी और हॉस्पिटल का खाना। दूसरे घर में 12वें घर में आ गया क्या शनि? सर 12वें घर सर शनि जो है ये बैठा जो है वो तो दूसरे घर में बैठा हुआ है, दूसरे 3 घर नंबर में, आज। तो ये सारी दिक्कतें वहां से देखी जाएंगी। 12वें घर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके। ओके सर, ठीक है। प्लेनेट जहां बैठेगा वहां के रिजल्ट देगा ना। क्योंकि ना सर 2018 में स्टार्ट हुआ है शनि की दशा, पर तब से बहुत ज्यादा परेशान है। दशा अलग चीज है और शनि जहां बैठा है वो अलग चीज है। सर बुध के घर में बैठा है ना, देखिए दूसरा घर देखिए हो गया देखिए, सर सुनिए सुनिए का। सुनिए। शनि आपने कहा दूसरे घर में बैठा है, दूसरा घर कुटुंब बचत वाणी का होता है। हाँ जी। शनि पीड़ा दुख का कारक है, तो हाँ कुटुंब जी। से पीड़ा, बचत से पीड़ा, वाणी से पीड़ा मिलेगी मिलेगी। ठीक है, सर इसका क्या करना चाहिए? इसमें जो है उपाय निकाले जाएंगे, वो बाकी अलाइनमेंट्स के साथ देखा जाएगा। इसमें ऐसे कोई प्रिडिक्शन नहीं बन सकती, ना कोई उपाय बनता ना वैसे कुछ बताया जा सकता। ओके। सूर्य के लिए आपने सर बोला पूजा करें हाँ जी बोलिए। बुध के घर में। हाँ, सूर्य के सर लिए मैं आप ये जानना चाह रहा था, आपने जैसे जैसे चार्ट में आपने लिखा है 12th हाउस के ऊपर एंजॉयमेंट एंड मोक्षा, तो सूर्य का इसमें इफेक्ट क्या आएगा सर? सूर्य का बताया था ना, वो इंजॉयमेंट बढ़ा देगा, आपका प्रतिष्ठा देगा आपको इंजॉयमेंट में। घर से दूर चले जाइए, आपको खूब नाम प्रतिष्ठा पैसा सब मिलेगा। अगर आप घर में और जो रहते हैं बीमारी वाला पोर्शन तो बताया था वो उसमें भी कमी आएगी? हाँ जी, जो बीमारी वाला पोर्शन बताया था, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है 12th हाउस में, हाँ हाँ तो उसमें भी कमी आएगी घर से दूर जाएंगे तो? हाँ, उसमें कनेक्टिविटी देखी जाएगी। तो जब वो उनसे बात हो रही थी तो अच्छा कनेक्टिविटी नजर आ रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया था। लेकिन यहाँ अच्छा पे अच्छा ये है कि अच्छा। आपका पैसा व्यय होगा, और क्योंकि छठी कनेक्टिविटी वो 5वें घर से बनाता है, तो बुद्धि विद्या बच्चों पे पैसा खर्च हो जाता है, अपनी लैकिंग्स पे पैसा खर्च होता है। तो ये चीजें हैं जिन पे पैसा जी खर्च होता है। और 8वां हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइफ पार्टनर पे भी ये दिक्कतें दे सकता है। लाइफ पार्टनर को भी मतलब सूर्य संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है, तो लाइफ पार्टनर पे भी पैसा खर्च हो सकता है। 9 10 11 12, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप बहुत ज्यादा व्यय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आएंगी। नहीं सर, मैं मोक्षा के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट है कि उसमें मोक्षा का क्या, किस पे? उसमें जैसे एंजॉयमेंट एंड मोक्ष लिखा हुआ ना सर, हाँ जी, उसके बारे में भी जानना चाह रहा था। मोक्ष कैसे, क्या मोक्ष देखिए का मतलब मोक्ष क्या में है यहाँ पे तीन बार बार? चीजें, 4 चीजें मानी गई हैं मोक्ष की, उसमें ये पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसकी 3 जी फुलफिलमेंट पूरी होती है। जो धार्मिक रूप से हो, जिसने काम को जी लिया हो और अर्थ की प्राप्ति कर ली हो। मोक्ष केवल उसी व्यक्ति को मिलता है। मोक्ष मतलब होता है सब कामों से निश्चिंत हो जाना। अच्छा सर, तो आपको थैंक यू मानसिक सर। रूप से जब तुष्टि तब मिलेगी जब आप तीनों चीजों को प्राप्त कर लेंगे। तो सूर्य इस घर में बैठने का इंडिकेशन है कि आप अगर प्रयास करते हैं तो ये तीनों चीजें पा सकते हैं। जी सर, हाँ जी, तो आपको मोक्ष थैंक यू सर। मिलेगा, इसलिए मोक्ष से देखते हैं सूर्य को। ओके सर।
चलिए आज क्लास भी लंबी खिंच गई, क्लास खत्म करते हैं। कल रात को 8 बजे मिलते हैं, तब हम बाकी ग्रह जो भी 1-2 हो पाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। सर वेलकम।